हनुमान सिद्धि पा गए हरि नाम के बदौलत। हनुमान सिद्धि पा गए हरि नाम के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत। कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है। धरती थमी है सदियों से। धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत। धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। फड़ी गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। फड़ी गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। फड़ी गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। हो रहा है विज्ञान के बदौलत। फड़ी गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। फड़ी गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। विज्ञान का वजूद है। विज्ञान का वजूद है। विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत। विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत। मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर। 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 सज करते हैं न्यौछावर। सज करते हैं न्यौछावर मेहमान के बदौलत। सज करते हैं न्यौछावर मेहमान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की। एक संत भगवान से कहता है, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे।
तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। और संत कहता है प्रभु से, फूलों की कलियों में तेरी हंसी हो, 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 बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, वाणी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हरिओ कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यार, कुछ भी नहीं था, सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यार, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती
और संत कहते हैं प्रभु से क्या, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, 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 श्री राम मिलन की आस जगी है, श्री राम मिलन की आस और जिभवा ये नाम गुन गुनाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, सुजीत आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघो आती रहे, हाँ तेरी छवि मन में लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघो आती रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षालनम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पवित्रैस्तवैष्णव्योषविसुर्वः प्रसोत्पुनामि छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य कामः पुनेतक्षकेयम्मः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गदोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सहवाभ्यान्तरशुचि। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातुः। हाथ जोड़ करके प्रभु का स्मरण करें। ओम हरिः ओम श्री स्वस्ति नः इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति नः उषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिष्ठो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानोर्विदधे सुजग्मजः अग्निर्यवा मनवः सूर्यचक्षुषुः विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुजाम देवः
भद्रं वशीमाजभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवः वंशस्तनुर्भिर्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्दुशरदुः अन्ति देवा यत्रा न चक्राजरसं तनुर्नाम पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यहारिर्गतायुर्गन्तः देहुरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं देहो शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे यतो यतः समेहसे ततो नो अभजं कुरु सन्नः कुर्विजाभ्यो भयं नः वशोभ्य सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशिपुरन्द्राभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। अस्थानदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडी जय भूतातिहारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। माता आशक्ति दुर्गा जय नमः। ठाकुर जी चंदन लगाइए ठाकुर। ओम श्री चंदनम वंदते नित्यं वामनाथं आब्दाहरन्ते लक्ष्मी वसतु सर्वदा। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ओम श्री व्यास भगवानाय चन्दनं समर्पयामि। अरे आराम से ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुष्य पुराणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम श्री व्यास भगवानाय नमः। दीपं दर्शयामि दीपान्ते हस्तौ प्रक्षालनम्। ओम ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नाभ्या आसिदन्तरिक्षगुं शीर्षहोदेहो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रा तथा लोकान् यकल्पयन्नः। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातपत्रिक आसीत् सदाधार पृथ्वीन्द्यामुत्तमां कस्मै देवाय हविका विदेम साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। मंत्रपुष्पाञ्जलि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। ओम यज्ञेन जगमयजन्ति देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासं तेहनाकं
महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नानासुगन्धित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी गृहाण परमेश्वरः। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोली आदिशक्ति माता जानकी की जय। बोली श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। बोली श्री काशी बाबा विश्वनाथ की जय। बोली यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। बोली व्यास जी भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। बोलिए अक्ष नारायण भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय। ओम गुरु महाराज की जय। बड़ी खुशी की बात है कि आज श्री रामचरितमानस श्री राम कथा के सप्तम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। आदरणीय हमारे व्यास जी महाराज, पंडित श्री रितेश जी महाराज के श्री मुख से श्री राम कथा का अमृतपान हम सभी लोग कर रहे हैं। जैसे कि हमारी परंपरा रही है, उसी परंपरा को इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं स्वागत और पुराण पूजन के लिए जिन महान भवों को, अतिथियों को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं, वो शीघ्र आकर व्यास पूजन और गुरु महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री चंद्रातेन सिंह जी तोमर, गुड्डू दादा से मैं निवेदन करूंगा कि वो शीघ्र आए। श्री मामी और मामा जी, दिलीप मामा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी, और मामी से निवेदन है मेरा कि वो भी आए और माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें गुरुदेव का। श्री राम प्रकाश वर्मा जी डोलरिया सेमरी, टाइगर दादा से भी मेरा निवेदन है कि शीघ्रता करें। माखनलाल जी पटेल हमारे दादाजी खेड़ी से पधारे हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी आने कष्ट करें। सरदार जी चौरे बाबूजी हमारे मार्गदर्शक, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी बुआ जी के साथ आए और माल्यार्पण करें। जीवनलाल जी पटेल दादाजी से भी मेरा निवेदन है, निटाए वालों से, कि वो भी आ जाए। रविशंकर जी मलैया निमसाड़िया, आपसे भी मेरा निवेदन है कि शीघ्रता से आने कष्ट करें। भैयन बड़कुर जी निमसाड़िया, आपसे भी निवेदन है। पुरुषोत्तम लाल जी पटेल नटाया चाचा जी से निवेदन है कि वो भी आने कष्ट करें। सुशील मालवी जी मिठाई वाले मरोड़ा, आपसे भी मेरा निवेदन है। श्री राम मालवी जी रामपुर, आप भी शीघ्रता करें। श्री अशोक मालवी जी पुरानी इटारसी, श्री रूपदास जी मां साहब हमारे गुरुदेव, उनसे भी निवेदन है कि वो भी अनेक कष्ट करें। ज्योतिष के मामले में मेरी जहाँ तक जानकारी है, हमारे गुरुदेव से अभी तक मेरी जो जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि ज्योतिष में
बहुत ही आगे हैं। नटाए वाले दादाजी के साथ मैं क्षमा चाहूंगा, आपका नाम है बोल नहीं पाया, शायद आ गए हो, तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी पधारें। हमारे गुरुवर हमें जिनने शिक्षा दी है, आर के यादव जी रामपुर से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो अनेक कष्ट करें। श्री शिवनंदन जी पटेल, शिवनंदन जी पटेल साची वालों से भी निवेदन है कि वो अनेक कष्ट करें। रमेश यादव मां साहब गुर्रा, आपसे भी निवेदन है। मनोज साहू जी सहायक सचिव गुर्रा, और साथ में यादव जी है, उनसे भी निवेदन है कि वो भी अनेक कष्ट करें। गौरी शंकर जी यादव रामपुर, विनोद तिवारी तबड्डा कक्का से भी हमारा निवेदन है कि वो भी आने कष्ट करें। परम सम्मानीय भैया मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको देख भी लिया, परंतु नाम मैं आपका बाद में बोल रहा हूं। हेमू भैया, हेमू कश्यप जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी किसला, आपसे भी प्रणम्य निवेदन है मेरा कि आप भी अनेक कष्ट करें। सुनील यादव जी पानवरी, आपसे भी निवेदन है। राजू भैया, राजू यादव जी से निवेदन है वो भी आए। रविशंकर जी कुशवाहा, आप भी अनेक कष्ट करें। अयोध्या प्रसाद जी पाल, आप भी अनेक कष्ट करें। तालियों से स्वागत करते चलने तो बहुत आनंद आएगा। मक्खन भैया, मक्खन लाल जी कुशवाहा, आपसे भी निवेदन है। और मेरा दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है, ये दो नेत्र जहां तक पहुंच रहे हैं उनको तो इसमें कैद कर लिया जा रहा है। इसके बाद में भी यदि कोई छूट रहे हैं तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। नाम तो एक औपचारिकता है, आप आ सकते हैं, व्यास पीठ का पूजन कर सकते हैं, गुरु महाराज से आशीर्वाद ले सकते हैं। हमारे मनमोहन जी यादव, इनसे भी निवेदन है कि वो गुरु जी का स्वागत करें। और मैं स्वागत की बेला को यहीं विराम देते हुए परम पूज्य गुरु महाराज से निवेदन करूंगा कि आज की कथा में प्रवेश करने का कष्ट करें। जय श्री राम, जय श्री श्याम। श्री राम।
श्री राम श्री राम। श्री राम। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतरे विभूषित वामभागम नारायण प्रिय मनंगुमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। द्रोणाचलानयन वर्णित भव्यभूति श्री राम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती। काशीस्थ दक्षिण विराजित सौधमल्लः श्री मारुतिर्विजयते भगवान महेशः। श्री भारत प्रवर युद्ध रथोधत श्री पार्थक केतन कराल विशाल मूर्ति। उच्चैर घना घन घटा विकटाटास श्री कृष्ण पक्ष भरणहु शरणं ममास्तु।
लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक इस जीव की, प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री राधे श्याम। और अंत में चार वेद छह शास्त्रों में बात मिली है दो, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, संत तुलसीदास की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, राजगुरु मठ की जय, शंकराचार्य भगवान अनंतानंद सरस्वती जी महाराज की जय, आयोजक के पूरे परिवार की जय, श्रोता समाज की जय, जय बोलने वालों की जय, चुप्पो रहने वालों की जय हो सबकी। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं, उन्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो फिर हो चुका मिलना न हम खाली, न तुम खाली। मौसम सही हुआ तो साउंड साथ नहीं दे रहा, वो था उसको आपने क्यों भेज दिया? बुलाइए। फिर महाराज जी याद कर रहे हैं, बोले महाराज जी की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, खींच रहा है, वो था तो एडजस्ट करके रखता था, सेट करता था। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। अब छूना, एकदम छूना मत, बस हाथ को उसी प्रकार हटाओ जैसे दूसरे की संपत्ति नहीं छूती। मेरे प्रभु श्री रामभद्र जी महाराज, पारंबा भगवती विदेह तनया मैया जानकी जी, पराक्रम के प्रयागराज संत हनुमंतलाल जी महाराज, काशी विश्वनाथ भगवान, यज्ञ पुरुष भगवान, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में अकिंचन दास का कोटि कोटि नमन स्वीकार। जब अनेक जन्मों का पुण्य सुकृत होता है, यानी आपके किए गए अच्छे कर्म जब आपको फल देते हैं तो भगवान की कथा मिलती है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास से पूछा गया, बाबा दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? बड़ा दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहूं विचारी। सुनना, दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है और दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? संत गोस्वामी तुलसीदास हंसने लगे, बोले दुख और सुख के जो दो पार्ट हैं, कबीर ने कहा ना,
दो पाटन के बीच में साबुत बचा नको। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अजय दो पाट कौन है? बोले दुख और सुख। सुख इन दोनों पाटों के बीच में हम जीव फंस करके कभी दुख कभी सुख। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, परिभाषित करता हूं दुख और सुख क्या है। कहा क्या है? कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। लोगों ने कहा बाबा अगर दरिद्रता समाप्त हो जाए, दरिद्रता का मतलब ये थोड़े है कि संपत्ति आपके पास नहीं है तो आप दरिद्र हैं। स्वभाव भी दरिद्र होता है। सब होने के बाद भी न होने की अनुभूति करना कुछ नहीं है, ये दरिद्रता है। कहा नहीं दरिद्र सम सुख जग मां दुख जग माही। असुख कहा संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलने जैसा सुख नहीं है साहब, और दरिद्रता जैसा दुख नहीं है। और हम लोगों को तो संत का मिलन यानी संत के द्वारा कही गई कथा अब भगवान की कृपा दोनों मिल रही है, तो हमसे बड़ा सुखी कौन है? धन वैभव संपत्ति सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आपका किया गया सत्कर्म कभी समाप्त नहीं होता है। इस कार्यक्रम के 9 दिवसीय राम कथा नौकुंडी यज्ञ के आयोजक, संयोजक, संरक्षक और इसको पूर्णता की तरफ पहुंचाने के लिए अपना समय, अपना शरीर, अपनी संपत्ति और अपनों को पूर्णतया इस कार्य में पुनीत भाव से लगा करके समस्त ग्रामवासियों के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सहज भाव के धनी नूतन चौधरी जी। नूतन चौधरी भूला, मैं रूपम बोल देता हूँ। नूतन चौधरी जी और उनका पूरा परिवार, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा ऐसे व्यक्तित्व का। यह आयोजन चल रहा है, आपकी सहभागिता उसमें लगी हुई है। आप कहोगे बाबा सबका नाम ले तो 3.5 घंटा से तो ऊपर नाम ही लेने में बीत जाएगा। मैं इतना जरूर कहूंगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। मैं परमात्मा सीताराम को हृदयस्थ किए हुए समस्त भक्तानुरागी, भगवान चरणानुरागी भक्त गणों को इस व्यास गादी से प्रणाम करता हूँ। उनके अंदर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। पंडाल में बैठे हुए समस्त श्रोता भगवान, हमारी अर्चनिया मंदनिया स्नेहमयी माताएं, हमारी बेटी, हमारी बहनें, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, अभी आप प्यारी भजन श्रवण कर रहे थे। आशुतोष जी, इंद्रजीत जी, काका जी, रमेश जी, और हमारी कथा YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे समस्त श्रोता, पूज्य रितेश जी महाराज YouTube चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, मालवीय क्या नाम है, भजन संध्या स्टूडियो के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, मैं सभी इस YouTube चैनल पूज्य रितेश जी महाराज और मालवीय भजन स्टूडियो के माध्यम से अपने घरों में बैठकर भी कथा सुनने वाले समस्त श्रोताओं का इस व्यास गादी से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा चैनल चलाने वाले हमारे सुजीत मौर्य जी, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय संचालक जी, उनके साथ लगे हुए समस्त समिति के पदाधिकारी, भक्तगण, यज्ञ को पूर्णता की तरफ पहुंचाने वाले यज्ञाचार्य, विद्वद्वरेण, समस्त विद्वत समाज, पंडित की प्रतिभा, सत और असत का ज्ञान होकर इस पुनीत कार्य में लगे हुए समस्त वैदिक विद्वानों को ये व्यास गादी हार्दिक प्रणाम करती है, उनका हार्दिक स्वागत करती है। आइए
इस कार्य में आगे बढ़ने के लिए, भगवान की कथा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब उनके चरणों में साष्टांग प्रणित पाद हों, उनके चरणों में प्रणाम करें और उनके नाम का संकीर्तन करें। यद्यपि परिस्थितियां बड़ी अनुकूल नहीं हो रही हैं, जो चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, बारिश हो जा रही है, हवा उठ जा रही है, फिर भी ये कार्य चल रहा है। देखिए, अच्छे कार्यों में विघ्न पड़ता ही है और ये आप ही क्या नहीं खराब है, पूरा मध्य प्रदेश लेकर के मामला है। हमारे यहाँ भी बारिश और वो बादल छाए हुए, बारिश भी हो रही है। तो पहले 3 मौसम हुआ करता था, सर्दी, गर्मी और बरसात। अब प्रकृति ने चौथे मौसम का निर्माण किया, 12 महीने बरसात। कभी भी हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आइए उन भगवान के चरणों से कुछ पुष्प चुर करके उन्हें चरणों में रखा जाए। सब लोग बड़े प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। जरा अपना अपना हाथ ऊपर उठाइए और तालियों के द्वारा सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा करऊं सो बेगी दास मैं तोरा करऊं सो बेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम हरे
कीर्तनम हरैर कीर्तनम कथा मात्रैक जीवनम। कथा ही जीवन हो, और वो किसकी? बोले भगवान की। जीव की व्यथा होती है और भगवान की कथा। जीव की जब व्यथा परमात्मा के चरणों तक पहुंचती है तो परमात्मा की कृपा से परमात्मा की कथा जीव के हृदय तक पहुंचती है, तब कल्याण होता है। इसलिए हम लोग बड़े विनीत भाव से ठाकुर से निवेदन करें, प्रभु ये आपकी कथा है, हम सुनना चाहते हैं। अगर आप चाहोगे तो ही हम सुन पाएंगे, आप नहीं चाहोगे तो न हम कह पाएंगे न हम सुन पाएंगे। ये जो कृपा है परमात्मा, ये सब आपकी है। हम अकिंचन हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, हम अल्पज्ञ हैं। हमें न्याय और अन्याय, हमें सच और झूठ, उचित और अनुचित का भान नहीं है। हे प्रभु, आपकी जब कृपा होती है तो हम सदमार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, क्योंकि बिना आपकी कृपा से आपकी तरफ कोई बढ़ने वाला नहीं है। ये आपकी कृपा है। भगवान ने निवेदन किया था, मैं दशरथ क्या आऊंगा। कब आओगे? बोले जब दशरथ, कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या, अवध जहां कोई वध न हुआ हो, अयोध्या जहां कोई युद्ध न हुई हो, ये अवध है, ये अयोध्या है, जहां सिंहासन के लिए कभी युद्ध नहीं हुआ। सिंहासन त्याग की प्रतिमूर्ति बना उस स्थान का नाम अयोध्या है। उस अयोध्या में हम आएंगे जब कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में आए। भगवान का आना हुआ। बाबा तुलसी लिखते कि दीनते हरि कर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन भगवान गर्भ में आए, माता कौशल्या के अपने अंशों के सहित सुमित्रा मैया के गर्भ में लक्ष्मण और शत्रुघ्न, मां कैकेयी के गर्भ में भरत जैसा प्रेमावतार भैया भरत के रूप में जब प्रवेश हो गया परमात्मा का, चारों अंशों से सुख और समृद्धि बरसने लगी। और क्या हुआ? बोले कुसुमित बन, कुसुमित बन बन कुसुमित गिरिगन मणि यारा, श्रवै देखिए अमृत धारा। जैसे हवा जब मंद मंद बहती है अच्छी लगती है, हवा जब इस तरह से बहती है तो हवा खराब हो जाती है। लेकिन उनकी व्यवस्था है, देखिए क्या करते हैं, जो करना होगा करेंगे। भगवान का गर्भ में प्रवेश हो गया, पूरी अयोध्या खुशियों में डूब गई। जो है कल कल निनाद करती हुई सरजू मैया बहने लगी। लेकिन वह अवसर आया कब? बोले जोग ग्रह लगन गृह वार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख हो। प्रकृति में भगवान के जन्मोत्सव में शीतल मंद हवा के जैसे हल्की हल्की फुहारें बरस रही हैं, आ रही हैं, क्योंकि भगवान का प्राकटोत्सव है, भगवान को आना है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता।
शीतल घामा मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल सब गाएंगे शीतल मंदर सुरभि बहबाऊ शीतल मंदर सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर मन मन चाऊ हर्षित सुर तन मन चाऊ हर्षित सुर तन मन चाऊ शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। देवताओं को हर्ष हुआ और संतों का मन प्रसन्न हो गया। क्यों? बोले जग के तारणहार, जग के पालनहार, समाज को नई दिशा और समाज की दशा बदलने वाले, वो निराकार नराकार होकर के अंतिम आदमी की वेदना को अपने हृदयस्थ करके उसको निर्मल करने आ रहा है। वो परमात्मा का, परमात्मा साहब जानते हैं विलक्षण है साहब। धराधाम पर आता है तो रावण को मारने के लिए नहीं आता। एक आदमी ने एक संत से पूछा है, भक्त ने, क्या भगवान का अवतार रावण के वध के लिए हुआ? संत की आंखें छलछला गई। संत ने कहा नहीं, भगवान का अवतार रावण के वध के लिए नहीं हुआ, राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ। बोले क्यों आए? बोले भगवान अगर राक्षसों को मारना ही चाहे तो जिसकी भ्रिकुट विलास सृष्टलयी होई, जिसके पलक झपे सृष्टि का निर्माण हो जाए, सृष्टि का पालन हो जाए, सृष्टि का संहार हो जाए, जो संकल्प कर ले तो करोड़ों करोड़ों रावण एक बार समाप्त हो सकते हैं। उसे धरती पर रावण को मारने के लिए अवतार नहीं लेना पड़ा। तो क्यों भगवान आ रहा है? कहा सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भक्तों के कल्याण के लिए आता है, भक्तों को दर्शन देने के लिए आता है, भक्तों के साथ कुछ क्षण गुजारने के लिए आता है और हमारे और आपके दोषों को खींचकर अपने अंदर लेके जाता है। इसलिए भक्त वत्सल भी परमात्मा को कहा जाता है। परमात्मा को क्या भक्त वत्सल कहते हैं? वत्स मीन्स क्या होता है? बछड़ा। वत्स मीन्स बछड़ा और वत्सला मीन्स क्या होता है? वत्सला का मतलब होता है गौ, वत्स का मतलब होता है बछड़ा और वत्सला का मतलब होता है गौ। इसीलिए शास्त्र कहता है वत्सस्य दोषाम लाती गृहणाति सवत्सला, जो अपने बछड़े के दोष को खींचकर अपने अंदर ले ले और बछड़े को निर्मल कर दे, वो है वत्सला। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। भगवान को कैसे? गौ जब बच्चा देती है, जब बच्चा जनती है गौ, तो ध्यान देना, जैसे वो बच्चा माँ के गर्भ से धरती पर गिरता है वैसे गौ घूम जाती है। अब घूम करके आप बच्चे को देखिएगा, एक बार जो गांव के लोग हैं वो तो छुएंगे, जिसने कभी नहीं छुआ है वो छूना नहीं चाहेगा, क्योंकि बच्चा गंदगी से लिपटा होता है, वो बछड़ा गंदगी से लिपटा होता है। लेकिन गौ माँ धन्य हो, घूम जाती है और घूम कर उस गंदगी से लिपटे बच्चे को अपने जीभ से चाटती है।
चाट चाट करके गंदगी अपने अंदर ले लेती है। इतना शक्ति अपने जिह्वा और वात्सल से बछड़े के अंदर दे देती है कि वो बछड़ा खड़ा होकर के अपने माँ की कृपा रूपी दूध को पीने लगता है। जैसे गंदे बछड़े को अपने जिह्वा से चाट करके माँ गौ उसे निर्मल कर देती है, उसी प्रकार जब भक्त परमात्मा के सम्मुख होता है तो परमात्मा उसके पापों को खींच करके अपने अंदर ले लेता है और भक्त को निर्मल कर देता है। ये इसीलिए परमात्मा का धराधाम पर अवतार होता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि तो जन्म कोटि अघना सहित। हम भगवान के सम्मुख जाते कहाँ है साहब? आप अपने घर में बंद रहो, सूर्य निकला हो, आप खिड़की, रोशनदान, दरवाजा, अंदर की लाइट सब ऑफ करो, सूर्य दिखाई देगा। इसके बाद आप कहो कहाँ सूरज निकला है, तो सूरज का दोष है कि हमारा दोष है? हमने अपने घर के खिड़की, दरवाजे और रोशनदान तक को बंद कर दिया है, इसीलिए सूर्य की किरणें हमारे उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं। उसी प्रकार जब हम अपने हृदय को गंदगी से भर देते हैं, अपनी आंखों को विषयों की तरफ लेके चले जाते हैं, अपने सत्कर्म रूपी हाथों से पाप करना शुरू कर देते हैं, तीर्थों तक जाने वाले पांव से दूसरे के पीड़ा पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो परमात्मा के प्रकाश रूपी कृपा का कभी हमें दर्शन होता नहीं है। इसी के अनुभूति के लिए भगवान का धराधाम पे आना होता है। सारे देवता इकट्ठा आकाश में, सियावर रामचंद्र भगवान की, सारे देवता आकाश में इकट्ठा होकर के अयोध्या के ऊपर पुष्प की वृष्टि करने लगे। सारे देवता इकट्ठा होकर के पुष्प की वृष्टि कर, अरे क्यों कर रहे हो भैया? भगवान का आगमन होना है, इस राघव सरकार धराधाम पे आएंगे, इसलिए उस पावन जगह की पूजन और उस पावन जगह की वंदना हम देवता भाई से कर रहे हैं। अच्छा क्यों? बोले समस्त सृष्टि को सुख देने वाला, समस्त संसार को सुख देने वाला, समस्त भक्तों के हृदय में निर्मल प्रेम और भक्ति की धारा बहाने वाला परमात्मा जो निराकार दिखाई नहीं देता है, वही साकार होकर के धराधाम पे आता है। जानते हैं श्रोता भगवान, ईश्वर ब्रह्म और भगवान में कितना अंतर है? आज देख लेना। अवतरण से पहले मैं बता दूं, लोग कहते हैं भगवान क्यों आते हैं? आते हैं क्योंकि हमारी आपकी आवश्यकता बन जाती है। ब्रह्म में और भगवान में कितना अंतर है? उतना ही अंतर। ब्रह्म दिखाई नहीं देता, भगवान राम दिखाई दिए, भगवान कृष्ण दिखाई दिए, भगवान परशुराम दिखाई देते हैं। भगवान जब रूप इंसान का रखता है तो दिखाई देता है। जैसे ब्रह्म नहीं दिखाई देता, भगवान दिखाई देता है। कैसे? बिजली जब पैदा होती है, करंट जिससे माइक चल रहा है, ठीक ना? वो कूलर आपका चल रहा है, कूलर चल रहा है तो आप जान रहे हो कि बिजली है ना? कूलर चल रहा है तो आप जानते हो बिजली है। अब कूलर बंद हो जाए तो आप जानोगे कि बिजली, करंट चली गई। अच्छा, जब बिजली पैदा होती है दिखाई नहीं देती है, तार में दौड़ती है। बिजली है वो ब्रह्म, बिजली तार में दौड़ी वो ईश्वर। अब आप तार में भी नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे तार में कोई दो तार अर्थ और फेस लगा करके और उस अर्थ और फेस के माध्यम से दो तारों में बिजली प्रवाहित करा दी जाती है, फिर भी दिखाई नहीं देती है। और जैसे उसमें एलईडी या बल्ब लगता है वो भक से जल जाती है, उसी प्रकार वो ब्रह्म बिजली की तरह से दिखाई नहीं देता। कृपा बरसती है, ईश्वर का मौका की अनुभूति होती है, लेकिन जब बल्ब के रूप में प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही भगवान की तरह से धरती पर आकर परमात्मा सबको दर्शन दे देता है। वही भगवान ही ब्रह्म है। जब बल्ब के रूप में प्रकाश देता है तो भगवान नहीं दिखाई देता है, तो ब्रह्म, वही ब्रह्म आज अवस्थाम पर आ रहा है।
आज वही ब्रह्म अवध धाम पर आ रहा है और हम आप परसों से ब्रह्म को प्रकटा रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी भगवान आता है? बड़ी प्रार्थना करनी पड़ती है, बड़ा निवेदन करना पड़ता है, बड़ी विनती करनी पड़ती है, तो परमात्मा आता है। मनु ने भगवान से कहा था, चाहूं तुम्हें समान सुत। ब्रह्म ने आवाज दिया, मेरे जैसा? हाँ। देखा? कहा हाँ। कैसा हूं? बोले नील सरूरुह नील मणि नील नीलधर श्याम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। परमात्मा नीला। आज ऑस्ट्रेलिया ने भगवान राम की एक जो है किशोरावस्था की पिक्चर को जो है लॉन्च किया है। आप देख रहे होंगे, गोरे राम है। बड़ा ज्यादा इस पे कमेंट हो रहा है कि आज आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से जो रामायण में और रामचरितमानस में फोटो लगाने के लिए नया आया है, उसमें राम जी गोरे दिखाई दे रहे, किशोरावस्था के। जिन लोगों ने देखा है वो सांवला भगवान का चित्र देखा है। आने वाली पीढ़ियां जब गोरे भगवान को देखेगी और जब उनके सामने मंत्र पढ़ा जाएगा नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, तो वो भी प्रश्न उठाएंगी, आप नीलांबुज श्यामल कोमलांगम कह रहे हैं और चित्र गोरा बना हुआ है, यानी ये जो है पुराण है वो गलत है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें याद करना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक हमको रास्ता दिखाना है। इसलिए जब भगवान की परिकल्पना करें, जब भगवान के चित्र की मन में भाव जगाएं, तो इतना जरूर ध्यान दें कि परमात्मा को जैसे शास्त्र ने कहा है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, वैसे ही भगवान को हमें करना चाहिए, दिखाना चाहिए, अन्यथा दिक्कत है। भगवान नील के कमल के सदस्य मनु जी के सामने खड़े हो गए। मनु जी से कहा, क्या चाहते हो? मनु जी ने कहा, मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, अभी आयोजक जी के माध्यम से संचालक जी के द्वारा और राम जन्मोत्सव के लिए बच्चा आने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर जा रहा हूं और कुछ पूछ रहा हूं। तो जब तक आएगा नहीं तब तक जन्म हो नहीं सकता है, वो व्यवस्था है, बच्चा सज के आ रहा है। निवेदन करूं, आपसे एक बात पूछूं, अगर आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगोगे भगवान से? आपके सामने अगर भगवान प्रकट हो जाए और कहें बरम ब्रोहि बरम ब्रोहि बरम ब्रोहि वरदान मांगो, क्या मांगोगे? तो कुछ लोग कहेंगे धन दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, पुत्र दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, बड़का पद दे दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए। अब कुछ लोग ओवर स्मार्ट और बड़े खल किस्म के भाव के होंगे, बोले पड़ोसी का सर्वनाश कर दीजिए, हमें भले आगे मत बढ़ाइए। हम और आप भगवान से मांगते हैं, हम और आप भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते हैं। मनु जी ने भगवान से नहीं मांगा, भगवान को मांगा। अच्छा ये बताइए, आप कुबेर के यहां जाएंगे और कुबेर से धन मांगेंगे तो एक लिमिट होगी, 2 4 10 20 50 करोड़। चालाक रहेगा तो कहेगा कुबेर जी आप हमारे घर बैठ जाइए। जब कुबेर ही आपके घर बैठ जाएंगे तो फिर कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिट धन हो जाएगा, जितना चाहोगे उतना आप करोगे। एक बार एक आदमी ने शंकर जी की तपस्या किया, शंकर जी प्रकट हो गए, बरम ब्रोही वरदान मांगो। अच्छा आप दे दोगे? हाँ हाँ दे दूंगा। उसने कहा सरकार अगर वरदान देना ही है तो पहले थोड़ा समय दे दीजिए, मैं घर पूछ के आता हूँ। शंकर जी ने कहा समय नहीं है, जाओ मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, मैं तुमको 3 वरदान देता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं तुमको 3 वरदान देता हूं। अरे भक्त तो गदगा 3 का 3 जो भी वरदान मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तथास्तु। चला, बड़ा खुश हुआ, घर की तरफ भगा। ध्यान से सुनिएगा, हमारे और आपके जीवन की स्थिति है। मैया जैसे घर की तरफ भगा, दरवाजे पर पिताजी थे, नहीं पूछा। दलान में मां थी, नहीं बोला। आंगन में चला गया, आंगन में श्रीमती जी क्या कर रही थी? चौका बर्तन, लोहे की एक कढ़ाई थी। कढ़ाई समझ रही है ना, कढ़ाई जिसमें सब्जी बनती है।
पहले लोहे की कढ़ाई में बनती थी, इसलिए आयरन सब्जी में चला जाता था। आज स्टील की कढ़ाई में बन रही है सब्जी, इसलिए आयरन की टिकिया खानी पड़ रही है। हमारे पूर्वज मूर्ख थोड़े थे, लोहे में रोज आयरन जाता था सब्जी के माध्यम से, इसलिए सब्जी कुछ कुछ काली काली हो जाया करती थी वो आयरन की वजह से, इसलिए आयरन की टिकिया हमें नहीं खाना पड़ता था। हम लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अब आयरन की टिकिया खाएंगे लेकिन सब्जी स्टील के ही कढ़ाई में बनाएंगे। अब लोहे की कढ़ाई मांज रही थी, पति सामने खड़ा हुआ, सुन रही हो? उसने कहा क्या? कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं, शंकर जी ने 3 वरदान दिया है, तुम जो मांगोगी मैं तुमको दे दूंगा। पत्नी फिर बर्तन मांजने लगी। इसने कहा रे भाई मांगो, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। पत्नी ने ऊपर देखा, हाथ चलाया, कढ़ाई एक जगह फूटी थी, अंगुली लगी, अंगुली कट गई। अब बर्तन मांजते वक्त अंगुली कट जाती है तो कितना छरछराती है ये आप जानती ही हैं। मैंने भी मांजा है, 3 वर्ष बर्तन धुला है, सोपाकी रहा हूं अध्ययन के समय, तो मुझे भी पता है। तो जब अंगुली कट गई तो अंगुली में पीड़ा हुई और पत्नी को क्रोध आया और पत्नी ने कहा क्या खाक दोगे? 5 दिन से कह रही हूं कि कढ़ाई फूट गई है, कढ़ाई फूट गई है, कढ़ाई फूट गई है, लोहे की कढ़ाई दे ही नहीं पाते हो और कहते हो जो मांगोगी वो दे दूंगा। इसको आया ताव, इसने न आगा देखा न पीछा, भूल गया तपस्या और कहा हे भोले बाबा एक लोहे की कढ़ाई हाजिर हो, एक वरदान खत्म और लोहे की कढ़ाई। अब जब लोहे की कढ़ाई देखा और अपना वरदान तपस्या देखा तो इसको क्रोध आया, कहा तुझ जैसी मूर्ख पत्नी की वजह से बेशकीमती वरदान चला गया, इससे अच्छा होता कि तू मर जाती। अजो कहा तू मर जाती, दूसरा वरदान पूरा। पत्नी अब बैठ के रोने लगा, कहा जैसी भी थी पप्पू की मम्मी, कोई हो तो नाराज मत होना, जैसी भी थी कम से कम रोटी बना के देती थी, चाय बना के देती थी, पानी देती थी, सेवा शुश्रूषा करती थी। हे भोले बाबा अब अंतिम वरदान में इसे जिंदा कर दीजिए। उठ करके बैठ गई, 3 वरदान मांगा, क्या पाया? लोहे की कढ़ाई। मांगना सबको नहीं आता है, जिस दिन मांगा जाएगा आनंद आ जाएगा। इसने लोहे की कढ़ाई मांगा, मूर्ख था। रावण तो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान था, सामने खड़ा है परमात्मा, सामने परमात्मा खड़ा है, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, 2 देवता खड़े हैं। पूछे मांगो क्या मांगते हो? दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, 20 मुख जो है, शीश रखने वाला, 10 शीश रखने वाला, 20 नेत्र रखने वाला, 20 भुजा रखने वाला, इतना बड़ा विद्वान भगवान से वरदान मांगता है कि हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दोई मारे। हम किसी के मारने से न मरे। ब्रह्मा जी बड़ा जोर से हंसे, शंकर जी खिलखिला दिए। सुन लेना हम और आप कहां फंसते हैं। शंकर जी जब हंसे तो रावण ने कहा क्यों हंस रहे हो? शंकर जी ने कहा तेरी मूर्खता पे हंस रहा हूं। रावण ने कहा मैंने क्यों कौन सी मूर्खता कर दिया? मैंने तपस्या किया, 2 देवताओं को प्रकट कर लिया। रूह आदमी पड़ोसी को नहीं खुश कर पाता है, हम 2 देवताओं को खुश कर लिए और आप हंस रहे हो। शंकर जी ने कहा तू क्या मांगा? उसने कहा मैंने वरदान मांगा, हम काहू के मरई न मारे, मैं किसी के मारने से न मरूं, इसी पे हंस रहा हूं। रावण ने कहा इसमें हंसने की क्या बात है? कहा तू कैसा विद्वान है रावण, तेरे सामने कौन खड़ा है? बोले ब्रह्मा है और शिव मेरे गुरु हो। शंकर जी ने कहा मूर्ख, तेरे सामने 2 देवता खड़े हैं, तू ब्रह्मा को अपना परदादा मानता है और शिव को गुरु मानता है, दोनों का संबंध नहीं समझ में आता। रावण ने कहा कौन सा संबंध? भगवान शंकर ने कहा मूर्ख, ब्रह्मा जन्म का देवता, शिव मृत्यु का देवता, दोनों एक साथ खड़े होकर के तुझ जैसे मूर्ख को बता रहे हैं, ऐ मूर्ख जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, इसलिए दोनों देवता एक साथ खड़े हैं। जन्म का देवता भी खड़ा है। श्री राम के बिना
दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने क्या रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। आदरणीय संचालक जी और विलंब हो रहा है। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना। बूटी मिले न हनुमान के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना। बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, तालियों के द्वारा जो हाथ ऊपर उठाइए। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। वापिस मिले न श्री राम के बिना, वापिस मिले न श्री राम के बिना। पता चले न हनुमान के बिना, वापिस मिले न श्री राम के बिना। पता चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन
जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। ऊपर करो एक टांकी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बुलाइए, विलंब हो रहा है। सारे देवता आकाश में एकत्रित होकर के भगवान के प्रकटोत्सव पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, सुमन वृष्टि कर रहे हैं। इंद्रदेव बूंदों की छोटी छोटी फुहार दे रहे हैं, जो जिसके ऊपर पड़ रही है आनंद आ रहा है, भिगो नहीं रही है। ऐसे देवताओं के हर्षोल्लास का समय है, क्योंकि देवताओं को भी दुख देने वाले, रावण के वध करने वाले परमात्मा राम का प्राकट्य हो रहा है। सारे ऋषि मुनि खुश हैं, ऋषि मुनियों को है अरे भगवान सबके स्थानों पर आ करके दर्शन देंगे। जो हमले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में राम कह करके धराधाम पर नहीं आना होता है, वही राम दर दर, घर घर, बाट बाट, द्वार द्वार, जन जन तक चल करके आएंगे। ये उत्सव का समय है, इसलिए सारे ऋषि मुनि संत महंत दिगंत दिगंत से बैठे हुए तपस्या में रत खुश खुश होकर के, हर्ष से विभोर होकर के आकाश में उस देवताओं के की जाने वाली वृष्टि पे अपने आप को आनंद का विभोर दे रहे हैं। और भगवान की स्थिति बल सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सारे देवता विनती कर करके अपने अपने स्थानों पर चले गए। क्यों? बोले अब तो ऋषियों की, मुनियों की, नर की, नारी की, अयोध्या वासियों की बारी है। इनके बीच में हम आएंगे तो ये लोग हमारा पूजन करना शुरू कर देंगे, और भगवान के प्राकोत्सव में हम बाधा बनना नहीं चाहते। जो आनंद में डूब रहे हैं उनको आनंद देना चाहते हैं। अन्यथा जब भगवान प्रकट हो और देवता चले जाए ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन देवताओं के अंदर ये भाव आया अगर हम रहेंगे तो हम ही लोग निरेखेंगे, भगवान को कम निरेख पाएंगे। जो नहीं जानते हैं तो हम देवताओं को देखेंगे। इसलिए जब भगवान आए हम नहीं रहेंगे तो जो रहेगा सब परमात्मा का दीदार करेगा। देखिए जैसे महल में दशरथ महाराज और अंतःपुर में महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, मैया कैकेयी आनंद विभोर में परमात्मा के प्राकट्य के अवसर में अपलक परमात्मा के भगवान के दर्शन के लिए अपने हृदय चक्षु को खोल करके लालायित हो रही हैं। वैसे ये पंडाल पाहन बर्री के पावन प्रांगण में दशरथ जी महाराज, कौशल्या मैया और भगवान लला के आगमन की पूरी व्यवस्था है। सब लोग इस मनोहारी दृश्य का दर्शन करेंगे, लाभ उठाएंगे और इस बाजे गाजे में नृत्य के साथ भी हम सहभागी होंगे।
एक बार प्रेम से बोली भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। मैया कौशल्या की, दशरथ जी महाराज के। आंगन में उत्सव की स्थितियां हैं, परमात्मा के प्राकट्य का समय। आज जैसे देवताओं ने अपना अपना रुख देवलोक की तरफ किया, वैसे देवों के आराध्य परमात्मा श्री राम का अयोध्या की धराधाम पर प्राकट्य हुआ। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी, भूषण वरमाला, नयन विशाला। शोभासी मुखरारी, कह दुई कर जोड़ी, स्तुति तोरी। तेरी विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञान। सब लोग प्रकोष्ठों में हाथ उठा करके ताली बजाओ। वेद पुराण करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। जय गावहि सुति संता, शोभमय लागी। जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी। यह उपहासी, सुनत धीरमति धीरन रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि की जय, कही कथा सुहाई। मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता मुनि बोली, सोमति डोली। तदहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला। अति हसीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना। होई बालक सुर भूपा, यह चरित गावहि। हरिपद पावहि, तेरा परहि भव खूपा। यह चरित गावहि, हरिपद पावहि। तेरा परहि भव खूपा। विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल। सुन शिशु रुदन, परम प्रिय बानी। संभ्रम चलिया, ये सब रानी। परमानंद पूरा मन राजा, कहाँ बुलाई बजाओ बाजा। मुख्य सेविका आकर दशरथ जी महाराज से कहती है, सरकार भवन में प्राकट्य हो गया परमात्मा का। दशरथ जी के कानों में जैसे आवाज गई, परमानंद पूरा आनंद में डूब गए।
जैसे आनंद में डूबे हार निकाला, मुख्य सेविका को दे दिया। इसके बाद सारी रानियों को जो संभ्रम, ब्रह्म आया और ब्रह्म हुआ। क्या ब्रह्म भी आ सकता है? ये संभ्रम, सारी रानियां भ्रम में थी, लेकिन कौशल्या मैया कैसे भ्रम में रहे? क्योंकि भगवान ने तो साफ बताया, अपना रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप जब दिखाया परमात्मा ने, कौशल्या माँ की आंख तो खुल गई। हाथ जोड़ दिया माता ने और हाथ जोड़ करके कहा, सरकार आपका प्राकट्य मेरी गोद में, त्रिलोकीनाथ मेरी गोद में, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक आप्त काम पूर्ण काम कौशल्या नंदन वर्धन परात्पर परब्रह्म नाम सर्वशक्तिमान सर्वंतर्यामी सर्वेश्वर कण कण में जिसकी सत्ता विराजमान है, आज वो मेरी गोद में है इस रूप में। लेकिन क्या बालक ऐसे होता है जैसे आप हो? अच्छा मैया बताओ, अगर किसी के आंगन में, किसी के घर में 4 हाथ का बच्चा पैदा हो जाए, जिसके 4 हाथ हो, तो पहले तो माता ही डर जाएगी, क्योंकि 2 ही हाथ उसने जिंदगी भर देखा है। जब उस बच्चे की 4 भुजा देखेंगी तो माता एकदम आश्चर्य में। कहा, सरकार क्या ऐसे ही भगवान आते हैं? और ऐसे अगर आप बालक बन करके आए हैं तो बाल लीला करिए सरकार, आप रुदन करिए। बच्चा पैदा होता है तो क्या रोता है? ईमानदारी से कहो, हम जब आते हैं धरती पर बच्चे के रूप में तो रोते हैं, और घर वाले, गांव वाले बाजा बजाते हैं। लेकिन ऐसा कर्म करके हमको जाना है कि जब हम जाएं तो हंसते जाएं, और जिनके यहाँ से जाएं वो लोग रोएं, ये कमी महसूस हो। परमात्मा से जब मैया कौशल्या ने कहा, आप अपने रूप में आइए सरकार, जैसे छोटा सा बालक होता है, भगवान बाल रूप में आए और रुदन करने लगे। और जब रुदन की आवाज रानियों के कान में गई, मुख्य सेविकाओं के कान में गई, दासियों के कान में गई, पूरा किलकारी से घर, रुदन से घर व्याप्त हो गया। दशरथ जी महाराज तो आनंद में डूब गए। जिसके घर में बच्चा रोए पहली बार, जिसको उम्मीद नहीं थी कि हमारे यहाँ भी होगा, उसके घर परमात्मा आए, वो सामान्य है। खुश, आनंद, उत्सव मनाया जाने लगा। एक बार प्रेम से बोले भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। कैकेयी माँ के गर्भ से भरत भैया का प्राकट्य, सुमित्रा माँ के गर्भ से श्री लखन जी का प्राकट्य, श्री शत्रुघ्न जी का प्राकट्य, 4 अंशों में भगवान धराधाम पर आए। आइए, अगर धराधाम पर आए हैं तो हम सब उत्सव मनाएं, अपने अपने हाथ को ऊपर उठाएं, अब बड़े प्रेम से भगवान के प्राकोत्सव को मनाएंगे और नृत्य करेंगे। आज आपके घर बच्चा आता है, आप नृत्य करते हो, त्रिलोकीनाथ आए हैं, दुनिया के मालिक आए हैं, यह पावन अवसर हाथ से चूकना नहीं चाहिए। सब लोग बड़े प्रेम से गाएंगे। आई बाहर हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई, बाहर हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई, बाहर हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। रघुबर सरदार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई, बाहर हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। नाथों का नाथ आया, करने सा नाथ आया, नाथों का नाथ आया,
करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सा नाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। सृष्टि सुधार हंसते हंसते जय जय। आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार, हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। तपस्वी का त्याग आया, भगतन अनुराग आया, तपस्वी का त्याग आया, भगतन अनुराग आया, तपस्वी का त्याग आया, भगतन अनुराग आया, तपस्वी का त्याग आया, भगतन अनुराग आया। प्रेम का प्यार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार, हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। सभी लोग खुशी मनाएंगे हो, परमात्मा आया है धराधाम पर। किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया। वेदों का सार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार, हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार, हंसते हंसते आया, सांवला सरकार। और कौन आया भैया? भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार, हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार, हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, भरत भैया की जय हो, शत्रुघ्न भैया की जय हो, लखन भैया की जय हो। जैसे चारों वेद शोभायमान है ब्रह्मांड में, वैसे चारों भाइयों का प्राकट्य अयोध्या को शोभित करने लगा। पूरी अयोध्या आकंठ आनंद में डूब गई। सब लोग महल की तरफ दौड़ रहे हैं, सब लोग आकाश में। सूर्य भगवान है, अपनी गति रुक गई उनकी। मास दिवस का दिवस भाव मरम न जाने कोई, 1 महीने का दिन हो गया। सूर्य भूल गए, क्योंकि सूर्य वंश को सुशोभित करने वाले परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। सूर्य को लगा, विवस्वान को लगा मेरे वंश में कोई आ गया, और सामान्य नहीं, निखिल कोट ब्रह्मांड नायक आया। जितना इनको निहारना है, जितना निरेखना है निरेख लो। ऊपर से सूर्य है और उधर चंद्रमा और तारे सोचने लगे बाबा हटाए तो हम आए। और सूर्य बाबा है कि हटा ही नहीं रहे हैं।
लगातार सूर्य वंश के उस सूर्य का दीदार कर रहे हैं, सूर्य के वंश के उस सूर्य का दर्शन कर रहे हैं जो बाल सूर्य के रूप में इस धराधाम पे पधारे हैं। और इधर रात, चंद्रमा और तारे निरीह की तरह से पड़े हैं, लेकिन भगवान ने उनकी भी मनोकामना पूरी किया। इतने गुलाल उड़े, इतने अबीर उड़े, इतने फूल की पंखुड़ियां आकाश में छा गई, जैसे लगा राज प्रासाद में दिन खत्म, तारे निकल गए हो, चंद्रमा की रोशनी शीतल शीतल छटक गई हो। रात भी अपने आप को सौभाग्यशाली दिन में रात का होना राम जन्मोत्सव में ही हुआ, अन्यथा और किसी अवसर पे नहीं हुआ। और अंदर माता कौशल्या सखियों के साथ आज जितनी रानियां, पटरानियां, दासियां, सेविकाएं नगर भवनवा में बाजेला बधैया अंगनवा में, जन्मे ललनवा भवनवा में, भवनवा में बाजेला बधैया अंगनवा में, जन्मे ललनवा भवनवा में, भवनवा में बाजेला बधैया अंगनवा में, जन्मे ललनवा भवनवा में, भवनवा में बाजेला बधैया अंगनवा में। तालियों के द्वारा उत्सव मनाया जाए। राजा लुटावे अनधान सोनावा, राजा लुटावे अनधान सोनावा, रानी लुटावे रुपैया गहनवा, रानी लुटावे रुपैया गहनवा, राजा लुटावे अनधान सोनावा, रानी लुटावे रुपैया गहनवा, दिखे सनहिया नयनवा में, नयनवा में गाजेला बधैया अंगनवा में, जन्मे ललनवा भवनवा में, भवनवा में बाजेला बधैया अंगनवा में। सुघर सखी सब सोहर गावे, सुघर सखी सब सोहर गावे, नभ से देवा सुमन बरसावे, नभ से देव सुमन बरसावे, सुघर सखी सब सोहर गावे, नभ से देवा सुमन बरसावे, सुमन बरसावे, सुमन बरसावे, सुमन बरसावे, सुमन बरसावे, सुघर सखी सब सोहर गावे, नभ से देवा सुमन बरसावे, बैठल अपने विमनवा में, विमनवा में बाजेला बधैया अंगनवा में, बैठल अपने विमनवा में, विमनवा में बाजेला बधैया अंगनवा में। श्याम बिहारी मगन नर नारी, श्याम बिहारी मगन नर नारी, लागे अयोध्या सरगवास न्यारी, लागे अयोध्या सरगवास न्यारी, श्याम बिहारी मगन नर नारी, लागे अयोध्या सरगवास भारी, होखेला चर्चा जहनवा में, जहनवा में बाजेला बधैया अंगनवा में, होखेला चर्चा जहनवा में, जहनवा में बाजेला बधैया अंगनवा में, जन्मे ललनवा भवनवा में,
भवनवा में बाजेला बधैया अगनवा में जन्मे ललनवा भवनवा में बाजेला बधैया अगनवा में बाजेला बधैया अगनवा में बाजेला बधैया अगनवा में। उत्सव में अयोध्या झूम रही है और एक दो दिन नहीं, कछुक दिवस बीते यही भांति अजात न जानिया दिन अरुराती। ऐसा जन्मोत्सव तो ब्रह्मांड में कभी हुआ ही नहीं। न जाने कितने दिन बीत गए, रात दिन चले गए, पता ही नहीं चला कि रात कब हुई, दिन कब हुआ। लोग आनंद में डूबे रहे, अयोध्या उत्सव मनाती रही। भगवान राम, भैया भरत, भैया लक्ष्मण, भैया शत्रुघ्न माँ के गोद में खेलते, दुग्ध पान करते, राजा के पास रहते। कुछ दिन बीता और बड़े हुए, नामकरण हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ आए, नाम भी बड़ा सोच करके रखना चाहिए साहब। नाम का प्रभाव जीवन में पड़ता है। आपका जैसा नाम रहेगा वो प्रभाव होता है। जिस आप लग्न में पैदा हो, आप जिस राशि के हो, उससे मिलता जुलता नाम रखना चाहिए, ताकि पुकारने का नाम और राशि का नाम दोनों का अक्षर एक से हो। ये नहीं कि पुकारने वाले नाम से राशि और बन जाए और राशि के नाम से और बन जाए। इसलिए उस व्यक्ति के जीवन का तालमेल सही नहीं होता है। पुकारने के नाम का पहला अक्षर और राशि के नाम का पहला अक्षर दोनों मिलना चाहिए, और दोनों मिलता है तो जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो ज्योतिष के अनुसार ज्योतिषाचार्य देख करके आपके बच्चे की पूरी जीवन की प्रक्रिया को, कोई सुख हो कोई दुख हो, पहले वो कुंडली में लिखित कर देता है, क्योंकि दोनों एक भाव से हो गए हैं। लेकिन नाम कुछ और होता है, राशि का नाम कुछ और होता है, तो पुकारने के नाम से राशि कुछ और हो जाती है और राशि के नाम से राशि कुछ और होती है। तालमेल नहीं बैठ पाता है। आए गुरुदेव वशिष्ठ, और नाम किससे रखवाना चाहिए? कोई नाम रख देगा, गुरु। गुरु से नामकरण संस्कार होना चाहिए। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो तमसोमय मार्ग को ज्योतिर्मय कर दे, जो अस्तोगमय को सदगमय कर दे, जो मृत्युमय को अमितोमय कर दे, वो गुरु है। जो अंधकार से खींच करके हमें प्रकाश की तरफ ले जाए, वो गुरु है। ऐसे गुरु का घर में होना आवश्यक है। आप दीक्षित हो वैसे ही गुरु से हो, जो गुरु आपकी परिवार की समस्याओं को अपनी समस्या समझे, आपके परिवार की खुशी को अपनी खुशी समझे, आपके परिवार के दुख को अपना दुख समझे। ऐसे वशिष्ठ आए। वशिष्ठ सामान्य गुरु नहीं है। ब्रह्मा के पुत्र का नाम वशिष्ठ, और वशिष्ठ का मतलब होता है वस इष्ट स वशिष्ठ। जिसके वश में इष्ट हो वह है वशिष्ठ। वशिष्ठ पद है, व्यक्ति नहीं है। वशिष्ठ पद है, व्यक्ति नहीं। ये आप जान जाओ। गुरुदेव वशिष्ठ आए, राजा दशरथ ने राम जी को सामने लाया। आज जैसे राम जी के मंद मंद मुस्कान को वशिष्ठ जी ने देखा, आहा, उठा लिया गोद में परमात्मा को। इसीलिए तो मैं इस रघुकुल का गुरु बना। मेरे पिता महाराज ने जब मुझको भेजा कि जाओ तुमको पौरोहित्य कर्म करना है रघुकुल में, हमने पिता महाराज जी से कहा मैं पौरोहित्य नहीं करूंगा। बोले उस खानदान में, उस वंश में परमात्मा का प्राकट्य होगा, कहा तो भी पौरोहित्य नहीं करूंगा। पौरोहित्य का कर्म बड़ा मंदा होता है, मैं नहीं करूंगा। बोले तब? बोले गुरु भार संभालना है। तब गुरु भार संभालने के लिए वशिष्ठ आए। इसलिए जैसे वशिष्ठ ने अपने इष्ट को देखा, वस इष्ट, हाथ में वो इष्ट हैं और गोद में लेकर के वशिष्ठ हैं, हाथ में उनके इष्ट हैं। मुस्कुराए। दशरथ ने पूछा क्या नाम रखा जाए? वशिष्ठ ने कहा ये तो जो मुस्कुरा रहे तो जोवानंद सिंधु सुख राशि
सी करते त्रैलोक सुपासी। ये आनंद की साक्षात मूर्ति है, ये सत चित आनंद के पुंज हैं। कौन इनका नाम होगा? बोले सो सुख धाम राम बस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। समस्त संसार को विश्राम देने वाले इनका नाम राम होगा। राम जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं। र अ म, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों का समन्वय है, जिनसे तीनों निकलते हैं, वो हैं कौन? बोले राम, आनंद के सागर। भरत जी को देखा, इसका नाम क्या होगा? कहा इसका तो विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत बस होई, ताकर नाम भरत यस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। अच्छा, विश्व का भरण पोषण कौन करता है? बोले भगवान विष्णु। विष्णु विश्व का भरण पोषण करते हैं, पालनहार हैं। यहाँ मानसकार बता रहे हैं विष्णु के अवतार कौन है? बोले भैया भरत। भैया भरत विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि विश्व भरण का पालन पोषण करते हैं विश्व का, इसलिए भरत हैं। बोले राम कौन है? राम सत चित आनंद के पुंज हैं। राम ब्रह्म है। और विष्णु कौन है? बोले उस ब्रह्म के तीन अंश हैं। एक जन्म देता है वो ब्रह्मा, एक पालन करता है वो विष्णु, और एक संहार करता है वो शंकर। तो जो ब्रह्म है वो राम है, जो पालन पोषण करते हैं वो विष्णु हैं। तो बोले रुद्र कौन है भैया? शेष सहस्र शीस जगत तारण, असो अवतरे भूमि भय। वो कौन है बड़े भैया? लखन। लक्ष्य मन यस्य स लक्ष्मण, जिसका मन ही लक्ष्य हो वो लक्ष्मण है। बोले ब्रह्मा के अवतार कौन है? बोले शत्रुघ्न जी। ब्रह्मा के अवतार शत्रुघ्न जी। शिव के रुद्र के रूप में जो 11 रुद्र हैं, उसमें से एक रुद्र कौन आए? बोले लक्ष्मण जी। बोले विष्णु के अवतार भैया भरत। राम बोले अनादि ब्रह्म। राम ब्रह्म है, ये इनके अंश है। नामकरण हो गया और बच्चे उस अयोध्या के आंगन में पलने लगे। छोटी सी घटना आपको बताऊं फिर आगे बढ़ूं। एक दिन की बात है। आप कहेंगे राम ब्रह्म कैसे हैं साहब? आइए सुनते हैं। राम ब्रह्म, ब्रह्म के बारे में कहा गया है ब्रह्म कैसा है, तो हमारा शास्त्र कहता है और हमारा मानस कहता है कि ब्रह्म कौन है। बोले बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर्म कराई विधि नाना, बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ज्ञान बिनु बास वसेखा, ज्ञान बिनु बास वसेखा। अस सब भांति अलौकिक करानी, अस सब भांति अलौकिक करानी। महिमा जासु में तो नहीं बयानी,
महिमा दास जो बिना पैर का चलता हो, जो बिना हाथ का करता हो, जो बिना चमड़े का स्पर्श करता हो, जो बिना नाक का जो है सुगंध लेता हो, जो बिना वाणी के युवा के मुख के बोलता हो, वो ब्रह्म है। तो राम ने ऐसा कब किया, घटना बताएं। एक बार की बात है, अच्छे लोग बैठे हैं, भगवान राम के बारे में माता कौशल्या ने राम जी को स्नान कराया, नहलाया, धुलाया, काजल लगाया, अंगोचन लगाया, टिक्का लगाया, बाल को झाड़ा, प्यारी प्यारी झुलियां पहना दिया, अपना दूध पिलाया, अपना। अब ध्यान दीजिएगा, अपना दूध पिलाया माता कौशल्या ने। मैं बार बार अपने पर जोर इसलिए दे रहा हूं, मैंने इन आंखों से देखा है मान्यवर। मैं छोटा था तो मैंने देखा है मां के छाती पर चढ़ करके बच्चा दूध पीता था, मां के सीने पर चढ़ करके बच्चा दूध पीता था। वो दृश्य इन आंखों ने देखा है। अब हम लोग ओवर स्मार्ट हो गए, वेल क्वालिफाइड हो गए, बहुत ज्यादा हम आगे निकल गए, एक्स्ट्रा मॉडर्न हो गए। और जब हम कम मॉडर्न थे, कम पढ़े लिखे थे, अनपढ़ गंवार के जैसे थे, तो छोटा बच्चा अपने माँ के सीने पर चढ़कर दूध पीता था। और जब माताएं ज्यादा पढ़ ली, अब बच्चे के सीने पर चढ़कर दूध पिलाती है, दूध पीने से नेप्पल लगाती है। जैसे पैदा हुआ बोतल थमा लिया, लो मुन्ना पियो। पहले बच्चा चढ़ के पीता था, अब माताएं छाती पर चढ़ के पिलाती हैं। पैदा हुआ बोतल थमा दिया, अब जैसे पैदा हुआ बोतल पकड़ लिया, तो बोतल की आदत बढ़ गई। थोड़ा बड़ा हुआ, इंटरनेशनल बोतल घूम रहा है, पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा, लिम्का, कोको कोला, वो पीना शुरू किया। आगे बढ़ा, कॉलेज अटेंड किया, साथ के मित्रों ने कहा इसमें क्या है, एक कांच के बोतल में लाल बंद परी बिकती है, रॉल्स है ना, जिन, स्केच, रम, बियर। अब इसको छोड़ा शराब पीने लगा। कुछ दिन शराब पिया, और जब कुछ दिन शराब पिया तो कुछ दिन के बाद शराब ने उसको पीना शुरू किया। कुछ दिन बाद शराब ने उसको पीना शुरू किया। जब शराब ने पीना शुरू किया, फेफड़ा खराब हो गया, हॉस्पिटल चला। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, घर के लोगों ने कहा बोतल पिया था। डॉक्टर ने नर्स को बुलाया, कहा आप ग्लूकोज की बोतल लगा। बोतल से जिंदगी शुरू होती है, अब बोतल पे जाके जिंदगी खत्म होती है। ये संस्कार हम आप देते हैं। मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन इतना ज्ञान दिलाता हूं, ये शराब बनती किससे है? महुआ आपके यहाँ होगा, देख लेना, महुआ के पेड़ को देखना ध्यान से। महुआ से शराब बनती है। अब महुआ के पेड़ के पास जाना कब? जब महुआ में फूल या कूचे लग जाए तब। जैसे महुआ के पेड़ में कूचा लगता है, महुआ के पेड़ में एक भी पत्ता नहीं रहता है। क्या कहता है? महुआ का पेड़ पत्ता विहीन हो जाता है। और शराब पीने वालों से कहता है लल्ला मुझे देख। अरे क्या देखूं? कहा मैं महुआ जब अपने माँ के गर्भ में आया तो अपने माँ के शरीर से हरियाली के एक एक पत्ते को छीन लिया। अरे जब मैं अपने माँ के गर्भ में आया तो अपने माँ को वस्त्र से विहीन कर दिया। तो जो मेरा रस पिएगा वो भी अपनी माता को संस्कार विहीन कर देगा। पूरा परिवार असंस्कार में डूब जाएगा। मुझे देख। एक आदमी ने कहा गुरुजी हमें फोड़ा हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है। हमको आनंद आया। हमने कहा शराब लगा दो साफ हो जाएगा। उसने कहा बाबा मजाक कर रहे हो, फोड़ा से शराब साफ होगा? हमने कहा बेटा फोड़ा से तो बड़ी बड़ी रियासत साफ हो गई, शराब से तो बड़ी बड़ी रियासत साफ हो गई, फोड़ा की क्या औकात है? पी के देख। अपना
संस्कार आप दो। ये माता जिस दिन संस्कारित होंगी, जब ये सुभद्रा बनेंगी, इनका बेटा अभिमन्यु बनेगा। लेकिन माताओं ध्यान देना, सुभद्रा को जयद्रथ, अभिमन्यु को जयद्रथ ने नहीं मारा, अभिमन्यु को कर्ण ने नहीं मारा, अभिमन्यु को दुर्योधन ने नहीं मारा, अभिमन्यु को दुशासन ने नहीं मारा, अभिमन्यु को 7 महारथियों ने नहीं मारा। अभिमन्यु को मेरा मानना है उसकी मां सुभद्रा ने मारा। आप कहेंगे कैसे? जब अभिमन्यु अपने मां के गर्भ में था, अर्जुन चक्रव्यूह भेदन बता रहे थे और 7 फाटक तक बताए। उस वक्त गर्भ में 8 महीने का अभिमन्यु पल रहा था, गर्भ में बच्चा उस चीज को सुन रहा था और सुभद्रा जगी थी। और जब 8वां व्यूह भेदन का समय आया, सुभद्रा सो गई। जब सो गई, इट्स अ साइंटिफिक रीजन, जब मां सोती है तो गर्भस्थ बच्चा भी सोता है। मां जो पीती है गर्भस्थ बच्चे को मिलता है, मां जो खाती है गर्भस्थ बच्चे को मिलता है। इसलिए जब गर्भ होता है तो गर्भ संस्कार कराया जाता है हमारे यहाँ कि उस मां की, उस महिमात्र शक्ति की बड़ी देखभाल होती है। न उसे ज्यादा मिर्च दिया जाता है, न ज्यादा खट्टा दिया जाता है, उसको संतुलित भोजन दिया जाता है, घर का माहौल अच्छा किया जाता है। और जिस घर में लड़ाई होगी और गर्भ में बच्चा रहेगा, उस घर में पुत्र नहीं लड़का पैदा होगा। जो लड़के पैदा हो वो लड़का, जो संस्कार से पैदा हो वो पुत्र। जैसे सुभद्रा सो गई, अभिमन्यु भी सो गया। इसलिए 7 भेदन तो जानता, लेकिन जैसे 7 भेदन जानने के बाद 8वें व्यूह में नहीं जा पाया, दरवाजा नहीं तोड़ पाया, उसीलिए हे माता, अगर आप सो जाओगी तो आपका बेटा जीवन के 6 फाटक तो तोड़ देगा, लेकिन 7वें फाटक में धराशायी हो जाएगा। इसलिए आपको जगना जरूरी है, घर को संस्कारित बनाना है, आपका संस्कार में होना जरूरी है। निवेदन करो। माता कौशल्या ने अपना दूध पिलाया, अपना पालने में पौंधा दिया। भगवान राम शयन करने लगे, और जैसे शयन करने लगे तो माता अपने काम में लग गई। एक बार जननी नवाए अकरी श्रृंगार पलना लिटा दिया राम जी को। अपने का की स्नान की, अपने क्या की स्नान की। एक छोटा बच्चा बड़ा हो गया, कुर्ता पैजामा बढ़िया लेलिन का शर्ट पैंट पहन करके चमकता हुआ अपनी माँ को डांट रहा था, क्या साड़ी गंदी करके बैठी हो, तुमको पहनना नहीं आता है, तुमको रहना नहीं आता है, कपड़े साफ होने चाहिए। उस माँ ने बच्चे को देखा और देख करके कहा, बेटा जैसे तू चमक रहा है ना, उस चमक के पीछे तेरी माँ की साड़ी की गंदगी छिपी है। अगर माँ की साड़ियाँ गंदी नहीं होती तो तेरा आज कुर्ता चमचमाता नहीं। जब माताएं अपने आंचल को गंदा करती है तो हम चमकीले कुर्ते पहन करके बाहर निकलते हैं। इनके गंदे आंचल से हमारा निर्माण होता है, इनकी गंदे आंचल से, गंदगी से ये सफाई पैदा होती है। ये माताएं सर्वस्व निछावर करके हमें पालती हैं। माता स्नान की, स्नान करके कपड़ा पहन करके कहाँ चली गई? पाकशाला में प्रसाद ली, भगवान के मंदिर में पहुंची। आज जैसे मंदिर में माता कौशल्या पहुंची, भगवान को नैवेद्य चढ़ाया। आज जैसे नैवेद्य चढ़ाई वैसे राम जी की किलकारी आई, भाग करके आई पालने के पास। तो देखती है राम जी के मुख में भोजन लगा। बोली अरे इसको तो सुला के गई थी, इसके मुख में जो मैंने भोजन पाकशाले से लेकर के ठाकुर जी को चढ़ाया वही भोजन राम के यहाँ। भाग के फिर पाकशाले में गई, पूजा के मंदिर के पूजा यहाँ करती है उस मंदिर में, और वहां जाकर देखी वहां राम जी खेल रहे हैं। फिर माता कौशल्या भगी आई पालने में, यहाँ देखी राम जी मुस्कुरा रहे हैं। फिर भगी पालने में से जाकर के पूजा घर में देख रही, वहां राम जी खेल रहे हैं। बाबा तुलसी देख देख के यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, अमति भ्रम मोर की आन से। एक ही राम मंदिर में भी है, वही राम पालने में भी है। फिर पालने से मंदिर की तरफ, फिर मंदिर से माता घबरा करके आंख मूंद करके सिसक करके रोने लगी।
घबरा गई, मुझे भूत तो नहीं पकड़ लिया, मुझे प्रेत तो नहीं पकड़ लिया। और जब आंख मूंद करके पालने के पास बैठ गई तो भगवान ने क्या किया, राम देख जननी कुलानी प्रभु हंसी दीन मधुर भगवान मंद मंद मुस्कुरा दिए। मेरी माता जो है व्याकुल हो गई। मुझे पालने में भी देखा, उसी समय पूजा घर में भी देखा। जो राम पूजा घर में, वही पालने में। यही तो कर बिनु करम करई बिनु पग चलई सुनई बिनु, यही बिना पांव के राम जी चले हैं। एक जगह ये भी है, अन्य अन्य स्थानों पे परमात्मा ने ऐसे लीला दिखाया। ऐसे क्रम बढ़ा, भगवान आगे बढ़े। जब आगे बढ़े, बड़े हुए, गुरु के यहाँ जाकर के दीक्षित हुए, पूरी विद्या प्राप्त कर ली। आज राजप्रासाद में खुशियां हैं, राजा का महल सजा है, चारों तरफ उत्सव है, चारों पुत्र बड़े हो रहे हैं। राजा दशरथ आनंद में डूब रहे हैं, अयोध्यावासी खुशियां मना रहे हैं, पूरा राजकोष भरा है, अयोध्या की जनता आनंद विभोर है। लेकिन जंगल में सिसकारियां हैं, जंगल में महात्मा रो रहा है। कौन महात्मा रो रहा है? जिसे देश की चिंता है, जिसे राष्ट्र की परवाह है। एक ऐसा महात्मा जो बक्सर के जंगल, बिहार के बक्सर के जंगल से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम गाजीपुर है। उसका नाम पहले गाधीपुर था, राजा गाधी की राजधानी थी। गाधी के पुत्र का नाम था विश्वामित्र। बाबा तुलसी लिखते कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी आहरि बिनु निशिचर। देश की चिंता महात्मा को होती है, देश की चिंता संत को होती है, देश की चिंता महंत को होती है। और जिस देश का संत चिंता में डूबकर, जंगल में घूमकर, यज्ञ करके समाज को सुखी करता हो, उस देश में शांति बरसती है। और जिस देश का संत 2.5 टन के एसी में बैठकर 2 कुंटल का पेट निकालकर 2.5 किलो खा करके सिर्फ सोता हो, उस देश का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। संत जब निकल करके गांव में घूमेंगे, मध्य प्रदेश के गांव-गांव में घूमेंगे, तब जाकर के धर्म परिवर्तन होगा। ये मिशनरियां जो धर्म परिवर्तन करा रही हैं, इनके ऊपर जाकर लगाम लगेगी। जब संत खाएंगे, सोएंगे, अपने स्थानों पर रहेंगे, तो धर्म परिवर्तन को रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए धर्म परिवर्तन को रोकना है तो संतों को मठों से निकल करके गांव की झुग्गी झोपड़ियों में और जंगलों में घूमकर यात्रा करनी होगी कि कहां धर्म परिवर्तन हो रहा है, तब जाकर के धर्म बचने वाला है। अन्यथा इन संतों को मानस की चौपाई याद करनी पड़ेगी कि गाधी तनया मन चिंता व्यापी, गाधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, गाधी तनया मन चिंता व्यापी, गाधी तनया मन चिंता व्यापी। तब मुनि वर मन किन्ह विचारा, तब मुनि वर मन किन्ह विचारा, हरि अवतारे हरन महि भारा, प्रभु अवतारे हरन महि भारा, ये उमीद खपन जाई, ये उमीद खपन जाई, कर बिनती आनो दो
तनय मन चिंता व्यापी गाधे तनय मन चिंता व्यापी। अच्छा एक बात बताऊं श्रोता भगवान, बड़े अच्छे लोग हो, चिंता किसको हुई? संत को। संत को चिंता हुई तो समाधान कहां मिला? संत के पास मिला कि गृहस्थ के पास? गृहस्थ के पास। विरक्त को चिंता हुई तो चिंता का समाधान कहां निकला? गृहस्थ के पास। इसलिए मैं मानता हूं विरक्तों से बड़े संत ये गृहस्थ हैं। अगर ये गृहस्थ न होते तो इतनी बड़ी ये यज्ञ नहीं होती। ये गृहस्थ किसी संत से कम नहीं है। किसी संत की झोली में अगर अन्न का 2 दाना डालते हैं तो ये गृहस्थ डालते हैं। इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश के एक बड़े बड़े संत हुए, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सहजानंद सरस्वती, उन्होंने कहा था रोटी ही भगवान है। उन्होंने कहा था, सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे और उन्होंने कहा उसी गाजीपुर की धरती सामान्य धरती नहीं है, राजगुरु मठ पर रह करके उन्होंने तपस्या किया और सुभाष चंद्र बोस के गुरु बने। और उन्होंने ही कहा था किसान जो रोटी पैदा करता है प्रत्यक्ष भगवान वही है जो सबका पेट भरती है। और बहुत बड़ा किसान आंदोलन उन्होंने चलाया था जो पूरे भारत के किसानों को एकत्रित करके इकट्ठा करके सरकार को इस बात का एहसास दिलाया कि अगर भारत का किसान सुखी होगा तो भारत एक समृद्धशाली देश बनेगा। ये चिंता संतों को होती है, विरक्तों को होती है, तो गृहस्थ के यहाँ जाते हैं। जानते हैं, अच्छा एक बात बताओ श्रोता भगवान, बड़े अच्छे से सुन रहे हो, अगर आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर 2 चक्का गाड़ी या 4 चक्का गाड़ी लेकर चल रहे हो, आपको गाड़ी चलाने में आसानी बाईपास में होती है कि बाजार में? जोर से बोलना। बाईपास में। कहां होती है? बाईपास। इसलिए बाईपास की गाड़ी सनसन सनसन निकलती जाती है और बाजार की गाड़ी चलाना बड़ा कठिन है। बाईपास पर गाड़ी चलाने वाले संत होते हैं, विरक्त होते हैं। आप बाजार में गाड़ी चलाने वाले गृहस्थ होते हैं। जैसे बाईपास की गाड़ी को चलाने वाला नौसिखुआ लर्निंग ड्राइवर भी गाड़ी चला लेगा, लेकिन असली चालक वही कहा जाएगा जो बाजार में केला वाला, ठेला वाला, फुल्की वाला, छोला वाला, सब्जी वाला हार्न मारते जाए, बजाते जाए और बचाकर बिना एक्सीडेंट के गाड़ी निकाल दे। सफल ड्राइवर वही है। उसी प्रकार गृहस्थ का जीवन है। कभी ये समस्या, कभी वो समस्या, कभी बेटी, कभी बेटा, कभी शादी, कभी ब्याह, कभी फसल, कभी वृष्टि, कभी यज्ञ, कभी कुछ। इतना करने के बाद अगर राम का नाम लेकर जपता हुआ जीवन जी लिया तो मेरी निगाह में इससे बड़ा कोई संत नहीं है। बाजार में गाड़ी चला रहा है, बाईपास पे नहीं चला रहा, ब्रेक ही नहीं मारना है। यहाँ तो लगातार ब्रेक पर ही हाथ पैर रहे और एक्सीलरेटर पर भी पैर होना चाहिए। इसलिए गृहस्थ सबसे बड़े ड्राइवर जीवन के होते हैं। निवेदन करो, मन में चिंता व्यापी, ये राक्षसों का वध कैसे हुआ? इसलिए विश्वामित्र निकलते हैं, भगवान को ध्यान करते, एक आरंभ करते हैं। विश्वामित्र आरंभ करते हैं। वो कौन सा आरंभ करते हैं? बाबा लिखते हैं, एक संत, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। जरा हाथ ऊपर उठाइए। सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी,
सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से पाप पुंज हो नष्ट जी। लौकिक पारलौकिक त्रिविध ताप 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 हो नष्ट जी। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। ईसन के हैं ईश महाराजा राजधिराज जी। 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 कृपा सिंधु कृपा सिंधु पतितों की रखते लाज जी। दीन बंधुओं कृपा सिंधु पतितों की रखते लाज जी। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। तज काम क्रोध मद लोभ डाभ शुभारंभ कीजिए। तज काम क्रोध मद लोभ डाभ शुभारंभ कीजिए। कोटि मनोज लजावन निहारे रघुबर राज दुलारे। कोटि मनोज लजावन हारे रघुबर राज दुलारे। कोटि मनोज लजावन निहारे रघुबर राज दुलारे। कोटि मनोज लजावन हारे रघुबर राज दुलारे। कठिन भूमि कोमल पदगामी लाजिब लोचन प्यारे। कठिन भूमि कोमल पदगामी राजीव लोचन प्यारे। कठिन भूमि कोमल पदगामी राजीव लोचन प्यारे। कठिन भूमि कोमल पदगामी राजीव लोचन प्यारे। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। अवलंब देव सुनंदनाद शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम राम शुभारंभ कीजिए। और रामचंद्र भगवान की ओम नमः पार्वती पतये। एक ऐसा शुभारंभ जो संत के द्वारा होता है
जंगल से राजप्रासाद की तरफ जाता है और आज के सत्ताधीश लोगों को उपदेश देता है कि जब संत की कुटी में कोई समस्या हो और सत्ता का ध्यान उधर नहीं जाए, और जब संत कुटी से निकल करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंच करके सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए सत्ताधीश को जगाता है, तब राम राज्य की स्थापना होती है। सत्ताधीश को जगाता है। वैसे कुटी से निकला महात्मा और कहां पहुंच रहा है? जब राष्ट्र पर विपत्ति छाती है तो कुटी से निकला महात्मा राजप्रासाद की देहरी जाकर के खटखटाता है कि जगना पड़ेगा, क्योंकि राजा जब जगता है तो समस्या का निवारण होता है। आज जैसे प्रवेश किए अयोध्या में, अयोध्या के लोग तो कांप गए। कौन आ रहा है? बोले विश्वामित्र। ये महात्मा जब जब अयोध्या में आया है ना, तब तब अयोध्या की खैर नहीं है। और दूसरी बात, ये महात्मा अयोध्या में तब ही आता है जब राजा में चंद्र शब्द लगा होता है। जब हरिश्चंद्र थे तब ये राजा आया था, अब रामचंद्र हैं तब ये महात्मा आया है। ये महात्मा का आना पूरी अयोध्या नगरी खड़बड़ा गई। एकदम सारे लोग एकटक निगाह से देखने लगे। राजप्रासाद के अंदर आवाज गई, विश्वामित्र पधारे हैं। विश्वामित्र का नाम जैसे कान तक पड़ा दशरथ जी महाराज के, सोचने लगे ये महात्मा आए हैं तो कोई बहुत बड़ा कारण होगा, तो महात्माओं का सम्मान होना चाहिए, आवाभगत होनी चाहिए। आपके घर अगर संत जाता है सम्मान करिए, अन्यथा एक बार की बात है 8 बजे रात को 4 महात्मा पहुंचे गृहस्थ के पास। जय हो जजमान। गृहस्थ ने प्रणाम किया। बोलो बाबा। बोले चारों को भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करो। तुम्हारी पत्नी तो बड़ी अच्छी है। कहा ठीक है। जैसे जाके कहा वैसे पत्नी ने कहा रात के 9 बजे हैं, ये लोग भी मरने चले आए। ये लोग भी रात को 9 बजे मरने चले आए। ऐसा भोजन कराती हूँ कि दोबारा ये फिर करके नहीं आएंगे। क्या किया? काटा कोहड़, कद्दू समझते हैं? कद्दू, कद्दू के बड़े से कद्दू के 5-6 टुकड़े किए, डाला उसके मटकी में और डाल करके नमक डाला, एक पसर डाल करके खौलाया और रोटी वो बनाया जो अर्जुन के रथ के चक्के का जो है अर्जुन के रथ का चक्का, बड़ी बड़ी मोटी मोटी 4 लिट्ट लगाया। महात्मा तोड़े तो जिसका दांत ना हो खा ही न पाए, बनाने लगी। और तब तक पति फिर घर में आया, आकर के कहा अरे सुनो सुनो, तुम्हारे मायके से तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे चाचा जी और तुम्हारे जीजा जी, ये लोग भी आए हैं। जब 3 जी का सुना, पत्नी बड़ी खुश हुई। घर में गई, पुलाव बनाने लगी, पनीर बनाने लगी, पूड़ी छानने लगी, बढ़िया बढ़िया एकदम व्यंजन तैयार कर दिया। आज महात्माओं का व्यंजन तैयार। अपने पति से बोली ले जाओ 4 जगह परसा, अपने रिश्तेदारों को बढ़िया पनीर, पुलाव, पूड़ी, सब्जी मस्त एकदम परस दिया। इधर परस दिया बड़ी बड़ी रोटी वो चक्के वाली और कोहड़ की सब्जी कद्दू की। पति क्या किया? ले जा करके विपर्रय कर दिया, बदल दिया। यानी जो रिश्तेदारों को भोजन कराना था वो थाली दे दिया महात्माओं को, और जो इन लोगों को भोजन करना था महात्माओं को, वो थाली दे दिया रिश्तेदारों को। साधु महात्मा लोग पनीर काट रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं, पूरी नरम नरम, बोल रहे तुम्हारी पत्नी साक्षात देवी है, धन्य है तुम्हारा घर जो ऐसी देवी आई। इसने कहा देवी है कि सुपनेखा है ये मैं जानता हूँ, जल्दी खाइए और विदा हो जाइए, अन्यथा आ गई तो हालत खराब ही हो जाएगी। और तब तक ये पहुंची अपने मामा और जीजा चाचा पापा के पास। अब वो लोग बेचारे रोटी तोड़ रहे मोटी वाली। इन्होंने कहा मामा जी, जीजा जी। बोले जीजा जी बाद में करना, पहले अर्जुन के रथ का चक्का तोड़ने दो। बोले ये कर दिया। अपने पति के पास गई, जाके कही रिश्तेदार आए हैं, मामा जी आए हैं, जीजा जी आए हैं, हमारे घर के लोग आए हैं, आपने नाक काट दिया, उनको ये मोटी मोटी रोटी और कद्दू की सब्जी दे दिया।
पति ने कहा नाक कटने से बचा लिया, रिश्तेदार जब चाहे तब आए, महात्मा जब भगवान की कृपा होती है तब आते हैं। आज आए पता नहीं कब आएंगे, हमने तो नाक कटने से बचाया है, तो आपके रिश्तेदार तो जब आएंगे तब आएंगे। संत महात्मा तो सदी सदी में एक आध बार आ गए तो आ गए, अन्यथा फिर पता नहीं आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। इसलिए संतों का स्वागत होना चाहिए। विश्वामित्र का स्वागत किया दशरथ जी ने, सारे विप्रों को सजाए, आरती उपहार स्वरूप भेंट किया, थाल बड़ी सजाए, मंत्रोच्चार के साथ विश्वामित्र जी के सामने साष्टांग परिपाद हो गए, चरणों में गिर गए विश्वामित्र जी के। पाहि माम पाहि माम पाहि माम। विश्वामित्र जी ने देखा, राजन को उठाया, सम्मान प्राप्त किया, आशीर्वाद दिया, सिंहासन पर बैठ गए। भोजन प्रसाद के बाद जब महात्मा शांत हुए तो राजा दशरथ ने पूछा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुरत लाऊं बारा। किस कारण से आपका आगमन हुआ है? महात्माओं का, संतों का घर पे आगमन हो तो पूरा परिवार अगर सज करके उस संत की सेवा करता है, महात्मा की सेवा करता है, तो परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। राजा दशरथ की बात सुनकर के विश्वामित्र ने कहा, जन्म जो मुझे चाहिए, मेरा आगमन जिसलिए हुआ है, हे राजन, मैं इस राजप्रासाद में जिस हेतु से आया हूं उसका एक कारण है। कहा कौन? कहा असुर समूह सतावही मोही, मैं जाचन आयो नृपतोहि। असुर, ये राक्षस, ये दैत्य, ये दानव यज्ञ नहीं होने देते, ये सता रहे हैं, इसलिए मैं आपके यहाँ राम लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। आज जैसे विश्वामित्र ने सुना राम लक्ष्मण को मांगने, विश्वामित्र के मुख से बात निकली, दशरथ जी के कान में गई। दशरथ जी अचेत से राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए, ये मेरी आंखों के तारे हैं, ये प्राण के आधार हैं, मैं राम को देखता नहीं हूं, मेरा दिन नहीं गुजरता है, मैं राम के बिना नहीं रख सकता। महात्मन, मैं चलता हूं, मेरी सेना चलती है, मेरा राज तुम्हारे लिए है, मेरा कोष तुम्हारे लिए है, लेकिन राम को मैं नहीं दे सकता। और जब कहा नहीं दे सकता, ऐसा लगा कि विश्वामित्र जी को क्रोध आया, तब तक एक और महात्मा आया, वशिष्ठ। अब ध्यान दीजिए, बड़ी मूल बात बता रहा हूं। विश्वामित्र और वशिष्ठ का संबंध आप जानते हो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जब एक महात्मा की कही गई बात को राजप्रासाद में सिंहासन पर सत्तारूढ़, सत्ता का मुख्य, सत्ता का शीर्ष नेतृत्व नहीं मान रहा था, तो शीर्ष नेतृत्व को याद दिलाने के लिए वह महात्मा सामने खड़ा हुआ जिसकी विश्वामित्र से बड़ा मैत्री का संबंध नहीं था। खड़े हुए वशिष्ठ, राजा, जो महात्मा कह रहे हैं उसे सुना जाए। कहा मैं अपने पुत्रों को नहीं दे सकता, मैं अपने पुत्रों को नहीं दे सकता। आज जैसे कहा मैं अपने पुत्रों को नहीं दे सकता, वशिष्ठ ने कहा राजन, आपके पुत्र का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? आपके गोद में खेलने वाले बच्चे जो आज बड़े हो गए हैं, ये कहां से आए हैं? राजा दशरथ ने कहा यज्ञ से आए हैं। बोले यज्ञ से प्राकट्य हुआ है। आज जैसे कहा यज्ञ से प्राकट्य हुआ है, वैसे वशिष्ठ जी ने कहा ये राम का अगर प्राकट्य यज्ञ से हुआ है, तो विश्वामित्र ने क्या कहा है कि मुझे राक्षस यज्ञ नहीं करने देते। अरे अगर यज्ञ का बेटा यज्ञ की रक्षा के लिए 2 कदम आएगा तो वही उसके पुत्र होने का पूर्णतः सार्थकता हो जाएगी, क्योंकि यज्ञ से राम का प्रादुर्भाव हुआ। और मैं तो कहा करता हूं, यज्ञ हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, यज्ञ करना हमारा विधान है, हमारी संस्कृति है, हम स्वाहा करते हैं, ये हमारा कल्चर है। इसलिए राम जी कल्चर से, यज्ञ से पैदा हुए और माता सीता एग्रीकल्चर से, खेती करना। जब देश ऋषि प्रधान था
तो राम का प्रादुर्भाव हुआ। जब देश कृषि प्रधान था तो सीता का प्रादुर्भाव हुआ। जिस देश में ऋषि और कृषि दोनों सुरक्षित हैं, उस देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए ऋषि और कृषि दोनों पर सत्ता को ध्यान देना चाहिए। राम जी का ऋषियों के द्वारा आगमन और सीता जी कृषि से, यानी एक का संबंध कल्चर से और दूसरे का संबंध एग्रीकल्चर से। जब एक हल चला, चरित्र ऊंचा था, तो सीता का जन्म हुआ। आज जब 9 हल चल रहा है, एक हल चला जब कैरेक्टर ऊंचा था, तो एक हल चला तो सीता निकली। आज कैरेक्टर खत्म हो गया, ट्रैक्टर चल रहे हैं, लेकिन सीता रूपी शांति का प्राकट्य नहीं हो रहा है। जिस दिन किसान अपने चरित्र को, जिस दिन राजा का कैरेक्टर ऊंचा हो जाएगा, वो उसकी जो है एग्रीकल्चर, उसकी संस्कृति में और कृषि में पूर्ण आस्था हो जाएगी। तो शांति रूपी सीता का और संस्कृति रूपी राम का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसलिए दोनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपका पुत्र यज्ञ से आया है और ये यज्ञ के लिए मांग रहे हैं। आपका बेटा राम नहीं है, यज्ञ का बेटा है। यज्ञ से प्रादुर्भाव राम का हुआ है, इसलिए आपको गौरव मिला है। तो आपका कर्तव्य है उस राम को यज्ञ के रक्षार्थ लगाया जाए। निरुत्तर हुए दशरथ, मान गए, हाथ जोड़े। मैं अपने राम लक्ष्मण को आपको सुपुर्द करता हूं और कहता हूं, तुम मुनि पिता आन नहीं को, मेरे प्राण नाथ सुत दो। ये मेरे प्राण के आधार हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो। इसलिए तुम मुनि पिता आन नहीं को। पावर ऑफ अटॉर्नी हैंड ओवर कर दिया, अपने बेटे को कहां दिया? ऋषि। जब राजा अपने बेटे को तपस्या में रत महात्मा के साथ लगाएगा, और जब महात्मा के साथ पल करके, पढ़ करके, बढ़ करके पुत्र सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा, तब रामराज की स्थापना होगी। धून में पढ़ाने से आपका बेटा राजा बन करके संस्कृति की रक्षा करने वाला नहीं है। राम कौन है? गोस्वामी की उपपत्ति मुझे अच्छी लगती है, अच्छे लोग हो। मुझे गोस्वामी की सबसे सुंदर पत्ती जो लगती है वो कौन सी? सब पर राम तपस्वी। राजा तपस्वी होना चाहिए, भोगी नहीं होना चाहिए। राजा भोगी हो गया तो जनता रोएगी। इसलिए सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को अपने पुत्रों को त्याग से अभिभूत करने के लिए संत की झोपड़ियों तक तो भेजना पड़ेगा, ताकि संत के चरणों की रज जब हृदय में प्रवेश करेगी, माथे पर लगेगी, और जब संस्कार हृदय में जाएगा, तो वह बेटा जब सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा तो रामराज की परिकल्पना संभव हो जाएगी, तब सब सुखी होंगे। दे दिया वशिष्ठ जी के कहने से। राम और लक्ष्मण दोनों चलते हैं। विश्वामित्र आगे आगे, पीछे पीछे राम जी, और उनके पीछे लक्ष्मण जी। आगे कौन है? ऋषि हैं। और पीछे कौन है? ऋषि। और उनके पीछे कौन है? बोले संस्कृति। और उनके पीछे कौन है? संस्कृति बिना वैराग्य के बचने वाली नहीं है। जीवन में वैराग्य होगा तो संस्कृति की रक्षा होगी, और जब संस्कृति की रक्षा होगी तो हमारे ऋषि प्रबल होंगे। इसलिए आगे ऋषि, उनके पीछे संस्कृति, और उसके पीछे वैराग्य। जंगल में ताड़का का वध किया भगवान ने। एक ही बाण प्राण हन नीना, दीन जानते ही अभय निज पद दीना। एक बाण मारा, ताड़का का प्राण निकल गया। पूछा गया गोस्वामी तुलसीदास से, जो ताड़का राम जी को खाने आ रही है उसको आपने दीन कह दिया। गोस्वामी जी ने हंस के कहा, इसलिए मैंने दीन कहा है। ये शक्तिशाली आप लोगों के नजर में दिखाई दे रही है, लेकिन मेरी नजर में वह व्यक्ति दीन है। कहा कौन दीन है? कहा जेकर जिसकी स्थिति कैसी है?
जिसका मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहि किमी दीना। जिसका हृदय गंदगी से भरा हो, आंखें निर्मल न हो, उसे राम का रूप दिखाई देने वाला नहीं है। और जिसको राम का रूप नहीं दिखाई देगा, दुनिया में उससे बड़ा कोई दीन नहीं है। इसलिए ताड़का दीन है। अपना पद परमात्मा ने दे दिया, आगे बढ़े, यज्ञ की रक्षा किया, धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। मुनि ने यज्ञ किया। यज्ञ जैसे प्रारंभ हो गया, वैसे राक्षस दौड़े यज्ञ को समाप्त करने के लिए। और जैसे राक्षस यज्ञ को समाप्त करने के लिए दौड़े, वैसे भगवान ने बाण उठाया। अब बाण उठाकर एक बाण ऐसे राक्षस को मारा जो महात्मा बन गया। भगवान का अगर बाण और संत की बाणी दोनों लग गई तो जीवन में परिवर्तन होना है। भगवान का बाण कौन है? जिमियमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमान। हनुमान जी भगवान के बाण हैं। यानी जिसके जीवन में हनुमान जी का प्रवेश हो गया और जिसके जीवन में संत के बाणी का असर हो गया, उसके जीवन के कितार्थता को कोई रोकने वाला नहीं है। उठाया बाण, बिना फण का बाण मारा मारीच को, और मारीच 100 योजन दूर समंदर के उस पार जाकर के गिरा। सुबाहु को भगवान ने मारा। 12,000 राक्षसों को लक्ष्मण ने वध कर दिया। यज्ञ पूर्ण हो गई। और जब यज्ञ पूर्ण हो गई तो विश्वामित्र जी ने एक बड़ी अच्छी बात कहा राम से। राम कहा, जी तुमने मेरा यज्ञ सफल कराया है। कहा आपकी कृपा। विश्वामित्र जी ने कहा, छोड़ो राम, तूने मेरा यज्ञ सफल कराया है, इसलिए मैं तुम्हारे यज्ञ को सफल कराऊंगा। भगवान ने कहा, कौन सी यज्ञ है जिसे आप सफल कराने के लिए कह रहे हैं? अरे आपकी यज्ञ थी, हम आए सफल कर दिए, सफल हो गई आपके प्रसाद से। हमारी कौन सी यज्ञ है? विश्वामित्र ने कहा, एक यज्ञ हो रही है। ये यज्ञ तूने ऋषि यज्ञ सफल किया, एक यज्ञ धनुष यज्ञ हो रही है। वो कहाँ हो रही है? बोले मिथिला में हो रही है। इसलिए उस यज्ञ में तुम लोग चलो, उस यज्ञ को हम सफल करेंगे। आगे आगे विश्वामित्र जी, अब पीछे पीछे राम जी, लक्ष्मण जी मिथिला नगर की तरफ आगे बढ़े। गंगा जी को पार किया। अब मिथिला के उपवन में जैसे प्रवेश किया, वैसे बड़ी गजब की घटना घटती है। एक ऐसा स्थान आप बैठे हो, इतनी ज्यादा मात्र शक्तियां हैं, हमारी बेटी हैं, बहनें हैं, युवा शक्ति है, नेतृत्व शक्ति बैठी है। बुद्ध की ऊंचाई पर, बुद्धिस्ट की ऊंचाई पर, बौद्ध की ऊंचाई पर, बौद्धमित्ता की ऊंचाई पर बैठे हुए समस्त श्रोता भगवान, एक बात सुन लेना आप ध्यान से। जहां अपना बैठ करके शुद्ध और बुद्ध न रह जाए, सौम्य और शांत भाव बन जाए, समझ लेना ये रितेश ये नहीं जानता कि ऊपर स्वर्ग है कि नहीं है। ये रितेश ये नहीं जानता कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये रितेश ये नहीं जानता मरने के बाद आत्मा स्वर्ग में जाएगी कि नर्क में। लेकिन ये रितेश इतना जरूर जानता है कि इस वक्त बैठे हुए सभी लोग स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ नर्क का एक क्षण भी दिखाई देने वाला नहीं है। ये सौम्य भाव, शांत भाव, राम की कथा हृदय से, कान कर्ण कुहरों से हृदय प्रदेश में प्रवेश कर रही है। इससे बड़ा कौन सा स्वर्ग होगा जहां अपनी ही सुधि न हो। आगे चले, एक आश्रम मिला। बाबा तुलसी लिखते हैं कि आश्रम का दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। एक रास्ते में आश्रम मिला, न कोई खग है, न कोई जीव है, न कोई जंतु है, लेकिन आश्रम है। आश्रम है। उस आश्रम को जैसे राम जी की दृष्टि गई और उस आश्रम की तरफ राम जी ने देखा, वैसे विश्वामित्र जी ने राम जी की तरफ देखा। ध्यान दीजिएगा, एक संत भगवंत को इंगित करा रहा है। कहां? एक शिला की तरफ, एक शिला की तरफ। एक शिला पड़ी है। मुनि शिला एक देखी, सकल कथा मुनि कहा विश्वास।
एक शिला है, एक कैसी शिला पड़ी है। अब ध्यान दीजिएगा, राम जी ने शिला को पहले कैसे देखा? बोले आंख से देखा, दूसरा उंगली से इशारा किया, तीसरा मुख से पूछा। यानी पत्थर के रूप में परिणित अहिल्या मैया की तरफ पहले भगवान के आंखों की कृपा बरसी, दूसरा इशारे से हाथ की कृपा बरसी, और तीसरा मुख की कृपा भगवान ने वाणी के द्वारा। तीन कृपा परमात्मा ने किया, और जब तीन कृपा किया तब विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा, इसीलिए तो इस रास्ते से हम आए कि आपकी निगाह पड़ेगी। कहा शिला है, कहा ये शिला इसीलिए है कि आपने इसे देखा नहीं है। कहा अच्छा, कहा इधर कोई नहीं देखता है। विश्वामित्र ने कहा सरकार, जिधर कोई नहीं देखता है उसे आप देखते हैं, जिसे कोई नहीं पूछता है उसे आप पूछते हैं, जिसे कोई नहीं जानता है उसे आप जानते हैं, इसीलिए तो आप दीनबंद दीनानाथ कहलाते हैं। परमात्मा ने कहा बात क्या? कहा गौतमस्य नर श्रेष्ठ, ये नरों में श्रेष्ठ गौतम का आश्रम है। इनकी पत्नी अहिल्या श्रापित होकर के शिला के रूप में, पत्थर के रूप में परिणित है। भगवान राम ने कहा गौतम की पत्नी अहिल्या मैया, ये जानते हैं अहिल्या मैया कौन है? भरद्वाज की माँ है, भरद्वाज की माँ है। और भरद्वाज की माँ ही नहीं, हनुमान जी की नानी है, क्योंकि अहिल्या की ही पुत्री का नाम अंजना और अंजना के बेटे का नाम हनुमान, हनुमान राम के भक्त का नाम हनुमान। यहाँ भी तो कृपा करनी है। हनुमान जी के नानी का नाम अहिल्या, हनुमान जी के नानी का नाम अहिल्या, और हनुमान जी के मामा का नाम भरद्वाज, शतानंद। ये हनुमान जी के मामा हैं। सामान्य थोड़े पढ़िए वाल्मीकि रामायण, तब समझ में आया। जैसे देखा वैसे भगवान से पूरी कथा बताना शुरू कर दिया। विश्वामित्र ने श्राप दिया, गौतम ने क्यों श्राप दिया एक नारी को? इस नारी ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया कि गौतम जैसे महात्मा, गौतम जैसे ज्ञानी ने इनको श्राप दिया? का उसके पीछे इंद्र का हाथ है। का इंद्र ने क्या कर दिया? इंद्र तो देवताओं का राजा है। का इंद्र ने छल किया अहिल्या के साथ। अच्छा, इंद्र ने छल किया? कौन सा छल किया? बोले जिस वक्त गौतम ऋषि स्नान करने के लिए माँ गंगा की तरफ बढ़े थे, रात्रि की बेला थी, और किंवदंती में कथा आती है कि चंद्रमा मुर्गा बना। ये कौन है? लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका उदाहरण नहीं आता है कि चंद्रमा मुर्गा बना। वाल्मीकि रामायण में यही आता है कि गौतम स्नान करने के लिए गए, और उसी वक्त इंद्र गौतम का वेश बना करके प्रवेश करते हैं। अब प्रवेश करके रथ क्रीड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं। अहिल्या तैयार होती हैं, रथ क्रीड़ा संपन्न होती है, और जैसे इंद्र निकलते हैं ठीक उसी समय गौतम का प्रवेश होता है। और गौतम ने देखा, श्राप दिया, मेरे रूप में मेरे ही घर में छल करने वाले, तुम्हारा भक्त तुम्हारे वश में नहीं है, तुम्हारा काम तुम्हारे वश में नहीं है, तुम्हारी योनि तुम्हारे वश में नहीं है, इसलिए जाओ तुम्हारे पूरे शरीर में भाग बन जाओ। इंद्र को श्राप दिया, अंडकोश विहीन हो जाओ, जाओ श्राप है। अहिल्या को श्राप दिया, जाओ तेरी मति पत्थर के जैसी हो गई है, इसलिए जाओ पाषाण हो जाओ। ये कथा जैसे राम जी ने सुना वैसे विश्वामित्र से कहा कल्याण कैसे होगा? विश्वामित्र जी ने कहा राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आपके चरणों की रज मिल जाए, इसका कल्याण हो जाएगा। भगवान ने कहा नारी के ऊपर मैं अपना पांव रखूं, मैं अपना पैर रखूं,
मैं अपने चरणों की धूल नारी के ऊपर रखूंगा, ये मातृशक्ति है, ये मातृशक्ति का अपमान होगा। विश्वामित्र ने कहा आपके चरणों के रज से ही इसका कल्याण है सरकार, इसलिए अपने चरण इसके ऊपर रख दो। यह अहिल्या कल्याणमयी आपके इंतजार में, आपकी प्रतीक्षा में, आपके राह को अनवरत वर्षों से देखती आ रही है, कब राम आएंगे, कब मेरा उद्धार होगा। इतना जब सुना भगवान राम की आंखें छलछला गई, रो पड़े राम। और भगवान राम ने अपना पांव जैसे अहिल्या के पाषाण रूपी रूप पर रखा, अहिल्या अपने रूप में आ गई। परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पूज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार। धीरज मन दीना प्रभु चहु जीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ध्यानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। हे राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। मुनि साप जो दीना अति बलहीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखे हूँ भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ नवागहु बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मम मन मधुप करे पाना। अहिल्या उस भक्ति के रस को हृदय में पाई, अपने रूप में परिणित हो गई। भगवान के पाद का प्रक्षालन किया, परमात्मा ने कृपा किया और अपने पति के लोक में परमात्मा की कृपा से अहिल्या मां मुस्कुराते मुस्कुराते, यानी संत की कृपा, भगवंत का स्नेह, संत का स्नेह और परमात्मा भगवंत की कृपा, ये दोनों जब मिलती है तो जीव अपने माया बंधन से निकल करके उस लोक में जाता है जिसके लिए उसका धरा धाम पर आना होता है। वहां चली, अहिल्या का निस्तार किया, गंगा मैया को प्रणाम करके स्नान करके पार करके भगवान विश्वामित्र राम जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ जनकपुरी में प्रवेश करते हैं और जनकपुरी में वहां आवा भगत और सम्मान होता है। निवेदन करूं आगे की व्यवस्था हमारे संचालक जी भगवान राम और मैया जानकी जी को लेकर के मंच की तरफ बढ़े, विराजमान हो ताकि आगे की कथा हम बढ़ाएं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। समय चले दो भाई, चले दो भाई, चले दो भाई।
कितना बच गया? जय श्री राम। गजबे आज कथा होगा। का दिक्कत है? आवे तो बैठे तो। हाँ जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ हाँ ठीक ठीक।
श्री रामचंद्र भगवान की। जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं। राम विवाह उत्सव में सम्मिलित होना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। विवाह वैसे ही बड़ी कठिनाई से आज के दौर में हो रहा है। कितने लोगों का तो जुगाड़ पे विवाह हो रहा है, इसलिए धैर्य का परिचय दें। कल का समय इंद्रदेव ने ले लिया, इसलिए कथा में व्यवधान आने की वजह से कुछ प्रसंगों को बस स्पर्श करते चला जाएगा, पूरी प्रक्रिया नहीं होगी। बैठ जाइए। भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी का स्वागत सम्मान जनकपुर में हुआ। महाराज जनक ने किया, रहने की व्यवस्था, शयन की व्यवस्था हो गई। सुबह की बेला में सबसे पहले लक्ष्मण जी जग रहे हैं। लखन निश विगत सुने अरुण शिखा धुनिकान, गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। सबसे पहले घर के छोटे बच्चे लक्ष्मण जगे, उसके बाद राम जी और उसके बाद लक्ष्मण। पहले घर के बच्चे जगा करते थे, सबसे बाद में बुजुर्ग जगते थे, क्योंकि अवस्था वैसी होती थी। अब इतना हम मॉडर्न हो गए हैं, इतना ज्यादा विकास हो गया है कि बच्चे बारात के 2 बजे तक चैटिंग करते हैं, 2 बजे रात तक चैटिंग करते हैं, 8 बजे जगते हैं। और घर के बुजुर्ग आजकल पहले जग रहे हैं, बच्चे सबसे बाद में जग रहे हैं। जिस घर में सबसे पहले पढ़ने वाले बच्चे 4 बजे जगेंगे, उस घर में शांति, सुख और समृद्धि होगी। वह घर आगे बढ़ेगा, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ करके जो पढ़ा जाता है, जो अध्ययन किया जाता है, जो स्टडी होती है, वह 100% मस्तिष्क को फ्रेश करके होती है। पूरा 100% वो याद होता है, यानी 100% मस्तिष्क आपका कार्य करता है। और उसके बाद 50% दिन में और ही कम हो जाता है। इसलिए जगने की प्रक्रिया अगर आप चाहते हैं तो अपने घर के बच्चे, हमारी बेटियां 4 बजे जग जाएं, हमारे बच्चे 4 बजे जगे, पढ़ाई करें। लक्ष्मण जी सबसे पहले जगे, फिर राम जी जगे, तब गुरुदेव विश्वामित्र जगे। आज्ञा मेरी, पूजा करने के लिए फूल चयन करना। भगवान राम जी लक्ष्मण जी के साथ कहां पहुंचते हैं? बाबा तुलसी लिखते हैं कि समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई फूल लेने के लिए पुष्पवाटिका में जाते हैं। और जैसे राम जी, लक्ष्मण जी पुष्पवाटिका में, सुबह की बेला ध्यान दीजिएगा, राम जी, लक्ष्मण जी सुबह की बेला में पुष्पवाटिका में प्रवेश करते हैं। ये लड़कों की, पुरुष विभाग की, पुत्रों की स्थिति है। तो बेटियां कैसी हैं, बेटों की स्थिति ये है। तो बाबा तुलसी लिखते हैं, कित ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। जिस वक्त राम जी गुरु के पूजा के लिए फूल चुनने जाते हैं, उसी वक्त महाराजा जनक की बिटिया मैया जानकी जू, उर्मिला जी, मांडवी जी, सुतकीर्ति जी अपनी सखियों के साथ अपनी माँ से आज्ञा पा करके गौरी माँ के पूजन के लिए जाती हैं। जिस घर की माताएं अपनी बेटियों को पूजा के लिए सुबह की बेला में मंदिर की तरफ भेजती हैं, और जिस घर के पुरुष अपने पुत्रों को अपने गुरु के लिए, अपने बड़ों के लिए पूजन सामग्री तैयार करने के लिए, वह पुष्प चयन करने के लिए भेजते हैं, वह संस्कार पूर्ण घर होता है। उसमें पूरा घर में संस्कार भर जाता है। लक्ष्मी, धन और वैभव की वृष्टि होती है, बरसात होती है। सीता जी सखियों के साथ आती हैं। इधर राम जी पुष्पवाटिका में जाते हैं। तो बाबा तुलसी बड़ा सुंदर लिखते कि चहुदिस चितई पूछी माली गन, चहुदिस चितई
पूछ माली लगे तल फूल मुदित मन लगे तल फूल मुदित मन तेहि अवसर सीता पूजन जननी पठाई गिरिजा पूजन जननी पठाई संग सखी सब सुभाग सयानी संग सखी सब सुभाग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी गावहि गीत मनोहर बानी। अकेले बेटियां नहीं जाती हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि अकेले बेटी को मंदिर 4 बजे भेज दीजिएगा, 6 बजे भेज दीजिएगा। 4 बजे नहीं, 6 बजे, 7 बजे। अकेले नहीं, संग सखी, साथ में सखियों का होना जरूरी है। जब बेटियां ग्रुप में जाती हैं, कई बेटियां एक साथ जाती हैं, तो एक दूसरे का संस्कार काम करता है, दूसरा कोई छीटा कसी के करने के बारे में भी सोच नहीं सकता है। इसलिए बेटियों को एक एकांत में नहीं जाना चाहिए पूजन के लिए। एक ग्रुप हो, सहेलियां साथ में हो, सखियां साथ में हो, तो मंदिर में आप जाएं। ये मानस जी सिखा रहे हैं। पूजन के लिए जैसे गिरजा के उस मंदिर में प्रवेश किया मैया जानकी जी, इधर भगवान राम जी पुष्प ले रहे हैं, चयन कर रहे हैं, लगे लेना जैसे लग रहा है कोई दे रहा है। अब ध्यान देना, चैत राम नवमी या शारदीय नवरात्र में पुरुष तो कम, लेकिन ये माताएं 3 बजे रात को उठ करके गुड़हल, जिसको अड़हुल कहते हैं, लाल फूल जो दुर्गा जी को चढ़ता है, बेचारा अभी फूला भी नहीं है, दूसरे दिन उसको फूलना है, वो कली ही नीच लेते हैं। छोटी छोटी कली होती है, उसको भी तोड़ लेती हैं। कुछ माताएं तो इतना एडवांस हैं कि कहती हैं 20-25 तोड़े रहेंगे तो कल फूल जाएगा। सोचो, जो खिला नहीं है उसको आप तोड़ रही हैं। फूल चयन करने का सिस्टम है, जब फूल करके अपनी भव्यता पर आ जाए, और जब वो अवसर आए कि अब वो धरती पर गिर जाएगा टूट करके, तब फूल को लेना चाहिए। इसे लगे लेन दल फूल मुदित मन, ले रहे हैं, यानी जैसे ऐसे दोना बढ़ा रहे हैं, अब पेड़ हिल रहा है पौधा, वैसे फूल टूट करके दोने में आ रहा है। ये फूल चुनने का सिस्टम है, तरीका है। कोढ़ी नीच लेंगे, ये दोष है, प्रकृति के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, सीता जी पूजन कर रही हैं, राम जी फूल ले रहे हैं, और तब तक सीता जी के साथ एक सखी थी, बड़ी चंचल थी। आप कहोगे चंचल, अब मैं कहूंगा वो चंचल नहीं थी, वो माता पार्वती जी थी। स्वयं पार्वती जी सीता जी के सखियों में बेश बनाकर आई और उनसे बिलक होकर के फुलवाई घूमने लगी, जहां राम जी पुष्प चयन कर रहे थे, फूल जहां ले रहे थे। अरे मैया पार्वती, आप ये गौरा कौन सा काम कर रही हो? मानो गौरा जी ने कहा, पाहन बर्री के लोगों, राम जी ने मेरे पति भगवान शंकर को समाधि से जगाकर ब्याह के लिए प्रेरित किया। जाहि विवाहे उस शैलजे यह मोहि मांगे हूँ देहु। जब राम ने मेरे पति को प्रेरित करके मुझसे विवाह कराया, तो मुझे भी अवसर मिला है, मैं सीता को प्रेरित करके राम से विवाह कराऊंगी, तब मेरा और दोनों लोगों का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। इसलिए एक सखी सिय संग बिहाई अगई रही देखन फूलवाई ते दो बन। छोटी सी सखी थी, जैसे राम जी को देखा जाई अप्रेम विवश सीता परी आ।
अच्छा दौड़ती हुई छोटी सी बिटिया आई, आकर के सीता जी के सामने हाँफने लगी। सीता जी ने सखियों ने पूछा क्या हुआ? अरे बोलो क्यों हाँफ रही हो? कहा हाँफ इसलिए रही हूँ, थक गई हूँ। अरे क्या देखा तुमने? कहा एक रूप को देखा। तो बताओ। कहा बता नहीं सकती। तो चुप रहो। चुप भी नहीं रह सकती, न बता सकती हूँ न चुप रह सकती हूँ। सखियों ने थोड़ा सा सहलाया, जब शांत हुई, सांस सही से आने लगी, तो सखियों ने पूछा क्या देखा? तो सखी बोल रही है कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। हाथों में फूलों का दोना भिसोए, हाथों में फूलों का दोना भिसोए, हाथों में फूलों का दोना भिसोए, और गले में सोहे हार, सुंदर गले में सोहे हार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। जय हो। सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, मोह लिए नर नार, मोह लिए नर नार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। मुनियों का यज्ञ रचाया जिन्होंने, मुनियों का यज्ञ रचाया जिन्होंने, मुनियों का यज्ञ जिन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया। दीनों की सुनते पुकार, दीनों की सुनते पुकार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। हाथ ऊपर करिए तालियों के द्वारा। भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन है संतों के प्यारे, सबके हैं प्राण आधार, सबके हैं प्राण आधार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। जैसे सीता जी को बताया, सखियों को बताया, अब सबके मन में लालसा आ गई। ये देखिए भक्ति है, भक्ति सदैव जवान होती है। अंग बूढ़ा हो सकता है, भक्ति कभी बुढ़ी नहीं हो सकती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आप देख सकते हैं। मॉडल भले पुराना है, माइलेज नया है। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी ने सुना,
सारी सखियों के साथ वहां गई जहां राम जी थे, पुष्प चयन कर रहे थे। आज जैसे सीता जी पहुंच रही हैं, वैसे राम जी के कान में आवाज, अरे कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी। ये कुमकुम किंकिन की आवाज आ रही है, कंकड़ की आवाज आ रही है। अच्छा ध्यान दीजिए, कंकड़ कहां बजता है, किंकिन कहां बजता है, नूपुर कहां बजता है? अच्छा ये कौन पहनता है? पुरुष पहनते हैं कि ये माताएं पहनती हैं? बोलो, माताएं पहनती। अच्छा बताओ, कंकन बजा है पहले, सीता जी का पहले कंकन, कंकन फिर किंकिन फिर नूपुर। आदमी चलता है तो नूपुर कहाँ होता है? बोले पायल की जो छोटी छोटी वो जो घंटी बंधी होती है उसको नूपुर कहते हैं। तो पांव जब चलता है तो पहले नूपुर बजता है, लेकिन सीता जी का पहले क्या बजा? कंकन। कंकन यानी कंगन में जो लगा था बजने वाला वो बजा। यानी गोस्वामी तुलसीदास बता रहे हैं कि राम जी को देखने के लिए सीता जी पहले क्या की? पहले लता हटाई। आज जैसे हाथ से लता हटाई तो क्या बजा? बोले कंकन, कंकन बजा, हाथ का कंकन। जैसे लता हटाई हाथ का कंकन बजा। फिर भी राम जी नहीं दिखाई दिए। सखियों ने कहा थोड़ा सा झुक जाओ। किंकिन कहां? बोले करधनी, कमरबंद जिसको कहते हैं, कमरबंद में किंकिन बजता है। सीता जी से कहा जरा झुक जाओ। आज जैसे सीता जी झुकी तो बोले किंकिन, किंकिन बज गया। फिर जब राम जी नहीं दिखाई दिए तब सखियों ने कहा रे जरा पांव को एक कदम तो आगे बढ़ाओ। आज जैसे सीता जी ने एक कदम आगे बढ़ाया, बाबा तुलसी लिखते हैं नूपुर, नूपुर बज गया। पहली चीज। और दूसरी चीज सुन लो, राम का दर्शन कब होगा? कंकन पहले बजा है, यानी जिसका हाथ सत्कर्म में लगेगा उसको राम का दर्शन होगा। दूसरा किंकिन कमर बजा है। ये कमर बोले काम का प्रतीक है, यानी जिसकी कमर, यानी जिसका लंगोट टाइट होगा, यानी जिसका चरित्र बड़ा ऊंचा होगा उसको राम जी का दर्शन होगा। तीसरा नूपुर बजा, यानी जो पैर सत्कर्म के लिए तीर्थों तक की यात्रा करेंगे उनको राम जी का दर्शन होगा, अन्यथा दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए कंकन किंकिन नूपुर का कहें, मिले उमर गरुड़ मार्ग महमोही, कमन भांति समझाऊं। आज विवाह करना है, बड़ा लंबा प्रसंग है ये, लेकिन समेट करके चलना है। राम जी का दर्शन सीता जी के दौड़ करके गौरी माँ के मंदिर में आई, हाथ जोड़ी। जिन बेटियों का विवाह नहीं होता है, जिन बेटियों को अच्छा वर चाहिए, सुन लेना, जिन बेटी बहनों को अच्छा वर चाहिए उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस के बालकांड की ये चौपाई, जिसको बड़े प्यारे शब्दों में गोस्वामी जी ने लिखा है। यानी दोहा नंबर 235 से लेकर के दोहा नंबर 236 तक जो पारायण करेगा। गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ा नन माता, जय गज बदन खड़ा नन माता। जगत जनन दामिनी दुत गाता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। वेद पुराण अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अय भाव भाव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी। भाव भव विभव पराभव कारिणी। भव भव विभव पराभव कारिणी। विश्व विमोहिनी
सुतीव महु मातु प्रथम तवरे महिमा अमित न कहि सकहि सहस जान कठिन शिव चाप विसूरत से लेकर के जो मन जाहि राचहि मिलहि सो तक पढ़ेगा उसका पति बहुत ही सौम्य भाव, अच्छी तरह अच्छा परिवार, ये मानस जी का मत है। अगर ऐसा आप करेंगे आपके ऊपर माता गौरी की कृपा होगी। कृपा हुई 16 चौपाई और दोहा लेकर के अगर आपने किया कृपा होगी। वैसे ही सीता जी के ऊपर कृपा हुई। जैसे कृपा हुई, बड़ी सुंदर बात बाबा तुलसी लिखते हैं। माता गौरी के सामने हाथ जोड़ करके सीता जी ने जैसे हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके गौरी जी से कह दिया, मैया मन जाहि राचहि मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हरसियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। मन जाहि राचहि मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, जो मन में रचाई बसाई हो वो बर मिलेगा। माता सीता ने कहा वहां 2 बर हैं, एक सांवला है एक गोरा है। माता गौरा ने कहा जो सांवला है वो बर मिलेगा। मन जाहि राचहि मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। अच्छा, उसको किस नाम से अपने पति को बुलाऊंगी? तो गौरी जी ने नाम दिया करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान के नाम से। अच्छा, माता ने तय कर दिया। अब यहाँ से राम जी भी गए, सीता जी भी अपने राजप्रासाद, राम जी गुरुदेव के पास पूजन हुआ। दूसरे दिन धनुष की व्यवस्था, सभा लग गई चारों तरफ। बड़े बड़े राजा महाराजा, देव कीट मतंग पतंग विरक्त सन्यासी महात्मा पुतात्मा दैत्य दानव ऊंच नीच राक्षस बैठे हैं अपने अपने आसन पर। भगवान राम भी सब मंचनते मंचे सुंदर विशद विशाल विशाल काय मंच पर भगवान राम विराजमान हो गए। और जब विराजमान हो गए, जनक जी ने आदेश दिया और जैसे इशारा किया वैसे बंदीगण निकल गए और निकल करके घोषणा कर दिया, सुनो जितने सभासद हैं ध्यान से सुनना, आप जिसके लिए यहाँ पर पधारे हैं वो कारण आप सुन लो। राजा महाराजा देवता मुनि दैत्य राक्षस जो रूप बदल के आए, क्या किस लिए? का जो ये भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, तोड़ देगा, उसके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। जो प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। जैसे घोषणा हुई वैसे राजा उठे, ध्यान दीजिएगा, राजा उठे और उठ करके धनुष की तरफ बढ़े। बाबा तुलसी लिखते हैं कि तमकता की धन शिव धन धरही, तमकता की धन धरही, उठही न कोटि बात बहु करही, उठही न कोटि बात बहु करही, तमकता की धन धरही, उठही न कोटि बात बहु करही, जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही, चाप समीप महीप न जाही, चाप समीप महीप न जाही, चाप समीप महीप न जाही। और कुछ राजाओं की कैसी स्थिति है, कुछ राजा मस्ती से उठे, धनुष की तरफ बढ़े, धनुष को पकड़े, उठाए का प्रयास किए, धनुष नहीं उठा पाए। अच्छा, जो जवान नहीं उठा पाए तो कुछ राजा ऐसे भी थे जिनको उठाया जा रहा था, वो खुद नहीं उठ पा रहे थे, वो भी धनुष तोड़ने आए थे। जो राजा खुद नहीं उठ पा रहे थे वो भी धनुष उठाने आए थे। बाबा तुलसी व्यंग कसते हैं
ऊपर कर बांध उठे अकुलाई, पर कर बांध उठे अकुलाई, जय इष्ट देवन सिरनाई, जय इष्ट देवन सिरनाई। परिकर, परिकर मने जो साथ वाले वो भी हैं, अब परिकर मने जो अंगोछा होता है कमर में बांधा जाता है, यानी जिसकी कमर कमजोर होती है वो कमर पर बांध करके उठते हैं ताकि उठने में कमर में जोर न पड़े। यानी इतना इतनी ताकत नहीं है कि अपने बल से उठ पाए। ऐसे राजा भी सीता से विवाह करने आए थे। धन्य हो काम देवता के अवतारों, जिनकी सीता नतिनी लगती हो और पोती, वो भी विवाह करने के लिए आए थे। ऐसे धिक्कार ऐसे राजाओं पर जिनकी सीता बेटी के जैसी लगती हो, वो भी विवाह के लिए आए थे। वह युग भी धन्य रहा होगा और वो सभा भी धन्य रही होगी। ऐसे मूढ़ राजा भी धन्य होंगे जिनकी ये मन स्थिति बनी। लेकिन किसी से धनुष उठा नहीं, किसी से नहीं उठा। क्या उठेगा? अच्छा, जिससे नहीं उठता वो कहता ना, हे हम अपने इष्ट को, हे हनुमान जी महाराज या हे शंकर जी, हे गणेश बाबा, हमसे नहीं उठा। अगर सामने वाले से नहीं उठेगा तो सवा मन लड्डू। मेरी बेटी का विवाह पूर्ण हो, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो, ये राजा जनक बोल रहे थे। जब राजा जनक बोल रहे थे, ये वेदना राम जी के भी हृदय में गई। लक्ष्मण जी क्रोधित हुए। लंबी बात है, उधर हम नहीं जाएंगे, समय चला जाएगा। लेकिन इशारा जब किया, राम जी उठे और राम जी के क्या भाव चापा, यानी संसार सागर में ये दहेज रूपी अहंकार का धनुष तब टूटेगा, बेटी के बाप की वेदना तब समाप्त होगी जब विवाह के लिए राम जैसा व्यक्ति आगे बढ़ करके अपनी संकल्प, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा कि दहेज ही विवाह का कारण नहीं है। अगर बेटी को ब्याहना है तो बेटी के बाप की शर्त को भी पूरा जिस दिन करना शुरू हो जाएगा, उस दिन दहेज का दानव मर जाएगा। क्योंकि बेटियां 24 वर्ष तक माँ के यहाँ रहती हैं, बाप के यहाँ रहती हैं, और जब किसी के घर में जाती हैं तो इतना सोच लीजिए, वो माँ बाप पाल पोस करके अपनी बेटी का दान देते हैं, कन्या दान करते हैं। इससे बड़ा कोई दुनिया में दान नहीं है। इसलिए बाप की भी शर्त को बेटी के पूरा होना चाहिए, और उस शर्त को पूरा होने करने के लिए जब राम जैसा व्यक्तित्व उठ रूपी दहेज रूपी राक्षस समाप्त होगा और मारा जाएगा। राम जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जैसे आगे बढ़ते हैं लक्ष्मण जी समझाते हैं, सबको पूरी दिशाओं को बताते हैं, धरती को बताते हैं, कच्छप को बताते हैं, सबको सजग करते हैं। भगवान राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं। बातें बड़ी हैं, समय कम है, आज कर देना है, इसलिए मूल बात कहता हूं। राम जी आगे बढ़े, धनुष को प्रणाम किए। उसके पहले राम जी ने एक सुंदर सूत्र दिया पाहन बर्री के लोगों। किसको? मन ही मन प्रणाम गुरु कीन्हा, मन ही मन प्रणाम गुरु कीन्हा, अति लाघव उठाव धनु लीन्हा, अति लाघव उठाव धनु लीन्हा। मन ही मन प्रणाम गुरु कीन्हा, मन ही मन प्रणाम गुरु कीन्हा, अति लाघव उठाव के उदामिनी जिम जब लयऊं, तम के उदामिनी जिम जब लयऊं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊं। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन रामा मध्य धनु तोरा,
खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब टाणे। इतनी तीव्र गति से परमात्मा ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा खींचा, जैसे कान तक प्रत्यंचा को लगाया, धड़ाक से धनुष खंडित हो गया, 2 टुकड़ों में टूट गया। पूछा गया धनुष तुम टूट गए? धनुष ने रो करके कहा मैं परमात्मा के हृदय से दूर चला गया इसलिए टूट गया। जो भगवान से दूर चला जाता है वो टूट जाता है। डोरी से कहा गया तू बच गई। डोरी ने कहा मैं परमात्मा के कलेजे से सट गई इसलिए बच गई। जो भगवान के हृदय से लग जाता है वो नहीं टूटता है, और जो भगवान से दूर हो जाता है वो टूट जाता है। लेकिन धनुष ने एक बड़ी अच्छी बात कहा, मैं टूट गया इसका अफसोस नहीं है, मुझे खुशी है कि मैं टूट जाने के बाद भी 2 लोगों को जोड़ रहा हूं। जो टूट कर भी 2 लोगों को जोड़ दे उसका टूटना सार्थक कहलाता है। मेरा टूटना सार्थक है। मैं टूट कर भी 2 लोगों को जोड़ दिया। मैं टूटा, राम सीता को जोड़ दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान ने धनुष भंग कर दिया, और जब धनुष भंग कर दिया, प्रतिज्ञा का थी जो धनुष को तोड़ेगा सीता का विवाह उसके साथ होगा। ये प्रतिज्ञा पूरी हुई। आदेश दिया सतानंद जी ने, सीता जी को लाया गया। और जैसे सीता जी की तरफ इशारा हुआ, सीता जी सखियों को लेकर के आई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं चाहूंगा आयोजक और हमारे संचालक जी मंच की तरफ बढ़े। कई अंश में आना पड़ता है। अब विवाह के लिए जयमाल की व्यवस्था कर दीजिए। फिर से खड़ा हो जाइए, आइए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता जी सखियों के बीच में सज करके आगे जयमाल लेकर के बढ़ रही हैं, और राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी, राम जी खड़े हैं। सीता जी जयमाल पढ़ाना चाह रही हैं। हाथ में जयमाल सीता जी के है। राम जी लंबे, सीता जी थोड़ी छोटी सी थी। अब सीता जी जयमाल पिनाना चाह रही हैं, राम जी को जयमाल नहीं पिना पा रही हैं। संत ने बड़ा सुंदर लिखा, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, झुकी जइयो ललन एक बार। किशोरी मोरी छोटी सी, झुके जइयो ललन एक बार। किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार। किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन। तालियों के द्वारा किशोरी मोरी छोटी सी, छोटी सी 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 मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन एक बार। किशोरी मोरी छोटी सी, झुके जइयो ललन एक बार। किशोरी मोरी छोटी सी। खड़ा कर दीजिए बच्चों को, खड़ा कर दीजिए। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। सुनियो विनय दशरथ के लाला, सुनियो विनय दशरथ के लाला। पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय माला। हम गावे सुमंगल चार, हम गावे सुमंगल चार। किशोरी मोरी छोटी सी, हम गावे सुमंगल चार। किशोरी मोरी छोटी सी, झुके जइयो ललन एक बार। किशोरी मोरी छोटी सी। तालियों के द्वारा सेवा करें सब लोग। ब्याह उछाह सुमंगल गावे, ब्याह उछाह सुमंगल
नगरवासी लोचन फल पावे, नगरवासी लोचन फल पावे, नगरवासी लोचन फल पावे, नगरवासी लोचन फल पावे। तब जुगल चरण बलिहार, तब जुगल चरण बलिहार। किशोरी मोरी छोटी सी झुके जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। गिरिधर प्रभु झुकी माला लीजे, गिरिधर प्रभु झुकी माला लीजे। लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे, लोचन लाभ सबिन कहूँ दीजे। गिरिधर प्रभु झुकी माला लीजे, लोचन लाभ सबन कहूँ दीजे। हम गावे सुमंगल चार, हम गावे सुमंगल चार। किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहीं पाई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सो। एक बार प्रेम से बोले भगवान श्री रामचंद्र की, मैया जानकी की, भरत भैया की, मांडवी मैया की, लखन भैया की, उर्मिला मैया की, शत्रुघ्न भैया की, सुरकीर्ति मैया की, चारों भैयन की, चारों मैयन की। ये उत्सव में शरीक हो आप लोग। भगवान राम के गले में मैया जानकी जी ने जयमाल पहना दिया और मैया जानकी जी ने भैया राम के भगवान राम के गले में राम जी ने मैया जानकी जी को जयमाल पहना के स्वीकार किया। ब्रह्म और भक्ति का मिलन, ज्ञान और भक्ति का मिलन। भगवान ब्रह्म राम को भक्ति पाने के लिए जनकपुर जाना पड़ा। जनकपुर ज्ञानी की नगरी, जहां भक्तों का जुमावड़ा है। चारों दुल्हा जनकपुर में शोभायमान है। आइए एक प्यारी सी छवि देने के बाद वाणी को विराम, आगे की व्यवस्था संचालक जी। चार दुल्हा हैं जनकपुर में। आपके यहाँ दुल्हा ही कहा जाता है ना, हमारे यहाँ भी दूल्हा कहा जाता है। चार दूल्हा है। सबसे सुंदर दूल्हा कौन सा है? सबसे सुंदर दूल्हे का वर्णन जब आता है तो हमारे यहाँ नारायण जी लिखते हैं, मामा जी, जिनके यहाँ मुरारी बापू कथा सुनाने जाया करते थे साल में एक बार, श्रीमन नारायण जी मामा जी बक्सर वाले, वो लिखते हैं, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। ये भोजपुरी का रस है। दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया।
माथे बड़ी मोरिया सुंदर सोहे कनवा माथे बड़ी मोरिया सुंदर सोहे कनवा कारी कारी गजरा रे जुलमी नयनवा कारी कारी गजरा रे जुलमी नयनवा लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाले चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाले चंदन सोहे इनके भाल सखिया अरे रे भाल सखिया अरे रे भाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है आँखिया न देखनी सुनली न कारे आँखिया न देखनी सुनली न कारे सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है अखिया न देखली सुनली न कारे जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावर सूरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावर सूरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावरी सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया राम जी भरत जी राम भरत राम ही की अनुहारी सहसा लख न सकही नर नारी भरत जी राम जी सांवले सांवले लखन शत्रुसूदन एक रूपा लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी गोरे गोरे इसलिए सांवर सांवर गोरे गोरे जुरिया जान रे ये भोजपुरी की मिठास है ये सांवले सांवले दो दुल्हा सरकार गोरे गोरे दो दुल्हा सरकार लेकिन बहुएं सब गोरी गोरी मैया जानकी जी माता की छवि की कौन बखान करे। आज मिथिला आनंद में डूबा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक नहीं चार चार विवाह हो रहा है, एक मंडप में 4 विवाह हो रहा है। आज इसका आनंद मिथिला को मिल रहा है। मैं आदरणीय संचालक जी से निवेदन करूंगा आगे की प्रक्रिया उनकी जो हो उसको आप बढ़ाएं, पूरा करने का प्रयास करें। फिर हम लोग आरती और प्रसाद के बाद अपने अपने धाम को जाएंगे। यज्ञ मंडप की आरती होगी, कल राम वनगमन की कथा और परसों राज्याभिषेक तक पहुंचा जाएगा।
आप अधिक से अधिक संख्या में आकर 2 दिन की और कथा आपके बीच में इसका लाभ उठावें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आदरणीय संचालक। हेलो 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 एक बार जोरदार जयकारा। जगत जननी और जगत पिता का विवाह हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, ओम गुरु महाराज की जय हो। विशेष कर मैं निवेदन कर रहा हूँ माताओं से, बहनों से, हमारी नन्ही मुन्नी बालिकाओं से, यदि आपका मन हो तो बाजे वाले हैं। 5 मिनट यदि आप नृत्य करना चाहें तो आप नृत्य कर सकती हैं। आपकी इच्छा हो तो मैं बाजे वाले को बुला लेता हूँ और नहीं आगे कार्यक्रम करें। ठीक है, बाजे वाले भैया 2 मिनट यहाँ जाएं। इसके तुरंत बाद सीताराम जी की पांव पखराई होगी और उसके बाद आरती और कुछ हमारी औपचारिकताएं हैं वो भी हमें पूरी करना है। बाजे वाले भैया शीघ्रता करें। इसी बीच में मैं सीताराम जी के दर्शन लाभ और उनकी चरण वंदना के लिए श्री चंद्रगोपाल जी मलैया होशंगाबाद निमसाड़े से निवेदन करूंगा कि वो शीघ्र आने कष्ट करें। श्री संतोष कुमार जी पटेल बीसर रोड़ा आपसे भी निवेदन करूंगा कि वो शीघ्रता से आने कष्ट करें। श्री लाला पटेल जी आपसे भी निवेदन है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पांजरा आपसे निवेदन है कि वो आप भी आने कष्ट करें। श्री बंटी भैया पटेल पूर्व जनपद सदस्य महोदय सोना सावरी आप भी आने कष्ट करें। श्री राहुल सिंह जी सोलंकी मंडल अध्यक्ष भाजपा होशंगाबाद आपसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप भी शीघ्रता करें। श्री ब्रजेश मलैया जी रसलपुर मोहन भैया माला देते जाएं। श्री सचिन महोविया जी रसलपुर आप भी अनेक कष्ट करें। श्री शैलन जी राजपूत रसलपुर, श्री चित्तर सिंह जी राजपूत ब्यावरा आपसे भी निवेदन है कि आप भी अनेक कष्ट करें। हमारे बीच में नगर पालिका के पूर्व पार्षद महोदय श्री सुरेश भैया, सुरेश पहलवान के नाम से इनको हम जानते हैं, पुरानी टारसी आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी शीघ्रता से आने कष्ट करें। महेंद्र चौधरी जी पुरानी टारसी, रणछोड़ जी चौधरी पुरानी टारसी, गणेश राम जी चौधरी पुरानी टारसी आपसे हमारा निवेदन है कि आप भी मंच पर आने कष्ट करें। इसके बाद भी हमारे बीच में और अतिथिगण है, तो ये 5 मिनट का भगवान राम की खुशी में, विवाह की खुशी में नाचना गाना आवश्यक है। इसलिए बाजे वाले भैया उसका निवेदन इधर जा, यहाँ जा, यहीं से यहाँ सीधे जा। और हमारी माताओं बहनों से, नन्ही मुन्नी बालिकाओं से निवेदन है कि शीघ्रता करें। और इसके बाद में हमारे कुछ
और अतिथि रह गए हैं, उनसे भी हमें व्यास पूजन करानी है। गुरुदेव का आशीर्वाद उनको भी लेना है। इसी क्रम में मैं और भी हमारे अतिथियों का नाम यहाँ से बोल रहा हूँ, वो भी शीघ्रता से जाएं। श्री रामकृष्ण पटेल जी मेरा गांव, मैं नाम बोल रहा हूँ। हेलो, नरेंद्र कुमार जी गौर खेड़ला, आपसे भी निवेदन है शीघ्रता करें। रमेश कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी गौर खेड़ला, वीरेंद्र पटेल चंदवाड़, भैयालाल बाल जी कांदाई, बाबूजी पटेल नेटाया, अरुण मलैया जी नेटाया, संतोष कुमार कहर तवा किनारे वाले पानवर्री, जितेंद्र पटेल सरपंच साहब शायद वो निकल गए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आने कष्ट करें यदि यहाँ उपस्थित है तो। कल्लूपुरी जी गोस्वामी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंचसीन होने के मंच पर आकर गुरु महाराज का आशीर्वाद ले। मंटू पटेल जी मेरा गांव, कृष्ण कुमार जी चौरे पत्रोटा, मैं शीघ्रता से नाम बोल रहा हूँ, उसी क्रम में शीघ्रता से आने कष्ट करे। यतेंद्र चौरे जी पत्रोटा, शुभम मुकद्दम, शुभम भाई मोथिया, शर्मा जी मेरा गांव, राजा बड़कुर जी मेरा गांव, श्री अनिल साहू जी मेरा गांव, बाबूजी बड़कुर मेरा गांव, सुरेंद्र मोहन जी चौधरी तारारोड़ा, प्रवेश चौरे जी पिंक सिटी इटारसी, भूरेलाल साहू जी रामपुर, अनिल कुमार जी चौहान रामपुर, राम कुमार पटेल रामपुर, रामलाल यादव रामपुर, जानकी माँ साहब केसला जानकी भैया, राजेंद्र चौधरी जी मुन्ना भैया रैसलपुर, प्रभात कुमार जी तिवारी पप्पू भैया रामपुर, लाला कैलाशपुरी जी गोस्वामी पानवर्री, बिट्टू चौरे जी चिल्लई, जागेश कुशवाहा जी चक्की वाले पानवर्री, श्री फूलचंद जी साहू रामपुर, मोहनपुरी जी गोस्वामी चांदला दादाजी से आपसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप भी आने कष्ट करें। राधा मोहन जी यादव फौजी भाई हमारे देश की सुरक्षा में रात दिन जुटे पानवर्री से, राधा मोहन जी यादव पानवर्री, श्री राजेंद्र चौधरी जी ताररोड़ा नर्मदापुरम, जीतू पटेल जी नेटाया, रघुनाथ यादव जी दरगाड़ा, रामेश्वर जी काकोड़िया पानवर्री, विशाल चौधरी जी छोटे साहब निमसाड़िया, राम बरोज जी चौधरी भोपाल, श्री अशोक कुमार जी दुबे जी पंजाब एंड सिंध बैंक पानवर्री, मैनेजर साहब निवासी काशी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आपको मेरी आवाज सुना रही हो तो शीघ्रता करें। श्री मयूर पालीवाल जी पंजाब एंड सिंध बैंक पानवर्री, राम बरोज जी कहर पंजाब एंड सिंध बैंक पानवर्री, श्री मनपोल कुशवाहा चक्की वाले पानवर्री। और इसके बाद में भी मेरे से कोई यदि बोल चूक हुई हो और मेरे पुरुषोत्तम जी कुशवाहा, पुरुषोत्तम भैया आप भी आए, पुरुषोत्तम जी कुशवाहा, रोशन जी मास्टर ओम मंडल के, ओम तत्सत रामायण मंडल के हारमोनियम वादक, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी आने कष्ट करें। कुछ ही क्षणों में यहाँ भी आरती होनी है, इसके बाद में यज्ञ नारायण भगवान की आरती होनी है। हमारी पंजाब एंड सिंध बैंक से जो हमारे सराइया जी ठीक है भैया, 5 मिनट डांस हो जाए। और यजमान से हमारा निवेदन है आरती की तैयारी कर ले, आरती रखी हुई है आज के यजमान महोदय।
हेलो एक विशेष सूचना है कि जो आज भगवान की शादी में नाचेगा वो जिसके बाद नहीं नाचेगा भैया, घर गृहस्थी में नहीं नाचेगा, और जो आज नहीं नाचेगा उसको हर समय नाचना पड़ेगा। जय श्री राम।
एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और एक छोटी सी भगवान राम की स्तुति। भैया हेम भैया से मेरा निवेदन है कि आप भी आ जाएं और भगवान का पूजन करें। और हमारे मामा श्री ध्यान दे, क्योंकि मामा के कारण बहुत से काम हुए, इसलिए हमारे मामा जी से निवेदन है और मामी से नीलेश जी पटेल साहब मेरा गांव, आपसे निवेदन है कि आप भी सीताराम जी की पूजन करें। और सीताराम जी स्वयं सीता और राम जिनमें समाहित हो, ऐसे हमारे परम सम्माननीय जवाहर खेड़ा से जीजा जी से निवेदन है कि वो भी आने कष्ट करें। एक छोटा सा भजन एक छोटा सा भजन, इसके बाद आरती। मोहन भैया से निवेदन है कार्तिक तैयारी कर ले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप भी बोलो साथ साथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या हो? श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। तालियों की सेवा करें। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे! श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए इस संकीर्तन को पूरा कर दिया जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अपने अपने हाथ को ऊपर उठाइए, बहुत प्यारा संकीर्तन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इस महफिल में आकर के प्रीति लगा कर के देखो, इस महफिल में आकर के प्रीति लगा कर के देखो। दुख ही दुख हो जीवन में तो ये गा कर के देखो, सुख ही सुख हो जीवन में तो ये गा कर के देखो। बन जाएंगे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम। बन जाएंगे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। एक श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ तो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ तो। सारे पैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ तो, सारे पैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ तो। तेरे भी हैं मेरे राम, तेरे भी हैं मेरे राम, श्री राम जय जय 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 राम, श्री राम जय राम। ऐसी शराबें क्या पीना, आज चढ़े और कल उतरे। ऐसी शराबें क्या पीना, आज चढ़े और कल उतरे। ऐसी बोतल पीनी है जो चढ़ करके ना उतरे। ऐसी बोतल पीनी है जो चढ़ कर
बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आइए आप लोग सब लोग खड़े हो जाइए, भगवान की आरती। सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के हो रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। हीरा के हार मौरलर मोती रे, हीरा के हार मौरलर मोती, चमकन चारू बियाहुती धोती रे, चमकन चार बियाहुती धोती। देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के, देवी चरण महावर कर कंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो जय हो। रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। नयन गजरवा अलक घुघुराली काली, नयन गजरवा अलक घुघुराली काली, कनवा में कुंडल सोहे ओठवा में पान के लाली, कनवा में कुंडल सोहे ओठवा में लाल की लाली। सोहे लीला राम लाल लाल चंदन दुल्हा के, सोहे लीला राम लाल लाल चंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। मंद मुस्कान औरी तिरछी तकान है, मन मुस्कान और तिरछी तकान है। जहाँ की हुई उपमाना सकल जहान है, जहाँ हुई उपमाना सकल जहान है। कोटि काम छवि बारू अंग अंगन दुल्हा के, कोटि काम छवि बारू अंग अंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। धन्य धन्य मिथिला के सुकृति महान है, धन्य धन्य मिथिला के सुकृति महान है। लाडली कृपा से पवने ऐसन में हमान है, राउरी कृपा से पवनी ऐसन में हमान है। ऐसन बांधो नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के, ऐसन बांधो नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मंत्र पुष्पांजलि।
अरे रख रखना मत कर। ढोलक झाल पे होता है, आरती हो में ढोलक झाल पे होता है। माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमः। ॐ यज्ञेन जगमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नाना सुगन्धित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी गृहाण परमेश्वरः। बोली श्री रामचंद्र भगवान के जय हो। बोली माता जानकी की जय हो। बोली लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। बोली बाबा विश्वनाथ के बोली यज्ञ पुरुष भगवान के बोली व्यास जी भगवान के बोली नगर के सभी देवी देवताओं की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। और महाराज जी की कथा को सुनने के लिए पूज्य रितेश जी महाराज यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोग उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए उनका बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। पूज्य रितेश जी महाराज यूट्यूब चैनल। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।